ऋषभ भाई आपके लिए कितना डिफरेंट था ये रोडीज से ये वाला शो? दोनों शो का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है। कॉन्सेप्ट रोडीज पे क्या है कि चले तो जाते हैं और कैमरा बारी बारी नहीं रहता आप पे 100%। तो कैमरा जब भी आता है तो पब्लिक थोड़ी बहुत एक्ट कर लेती है रील कटवाने के लिए, अपनी थोड़ी बहुत कलेश कर ली, लड़ाई कर ली। बैटल ग्राउंड का बिल्कुल सिनेरियो अलग, क्योंकि 24/7 भाई कैमरा ऑन है। एक शिवा और हरताज करके थे, हरताज ज्यादा चुका था, शिवा उसके बाद था। ऐसा भी नहीं है कुछ करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर जब मैं टास्क जीतता था तो मैं कुछ नहीं बोलता था अपना उनके बारे में, तो हार गया कोई बात नहीं, मैं कुछ एक्सक्यूज नहीं देता था, कुछ नहीं बोलता था। बट वो एक टास्क जीता, अब उस समय मेरी दिमाग बहुत खराब था। अब हरताज जीता, मैं हारा हूँ, तो वो लगा मेरे को कुछ तो ज्ञान देने की, इसको यहाँ ध्यान देना चाहिए था, वहाँ ध्यान देना चाहिए था। मेरे मुंह से सीधा निकला कहता किसको बोला, किसको बोला? मैं कहा जिसको लगी होगी उसी को बोला। तो मैक्स भाई और मेरा रिश्ता ऐसा था कि हम स्टार्टिंग में जाने से पहले एक दूसरे को मोटिवेट भी करते थे, भाई बढ़िया करना, और ये बोलते थे भाई देख लियो कहीं शरीर न टूटे एक दूसरे का। भाई उस समय क्या हुआ, मेरे हाथ में भाई का पैर था, बट उससे पहले ना जब मैं पोल पे लटका हुआ था ना तो भाई का हाथ निकल गया था मेरे। अब भाई ने मेरा हाथ पूरा ले गए पीछे, और जैसी गेम रुका तब तक मैं समझ गया कि अगर थोड़ा और जाता तो मेरा कंधा जाता। वहां तो रेफरी ने रोक दिया गेम, बट जैसी ही मेरी बार ये आई ना, उस टाइम पे ना रेफरी ने कुछ बोला और फुकरा भाई भी कह रहे थे और सब लोग बस मोटिवेट कर रहे थे। और उस तब भाई के मुंह से बात अभी भी मुझे याद है कि टीवी में मुझे सुनाई दी, ओए रुक जा। तो घर से पैसे नहीं मिलते थे, एक मिनिमम अमाउंट मिलता था कि इतने में सर्वाइव करना है, स्कूल का फीस, खाने पीने का, बस उतने में। फिर 4 बजे मैं ट्यूशन जाता था, बट ट्यूशन के पैसे मैंने जिम में दे रखे थे, तो ट्यूशन ना जाके मैं जिम जाता था। स्टेरॉइड्स लिया भाई आपने कभी? Nothing, कुछ नहीं, नेचुरल। ऑल राइट, स्वागत है आप सभी का हमारे नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट भाई होने वाला है मिक्स ऑफ एवरीथिंग। आज हम आपको मोटिवेट करने वाले हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग ये एपिसोड होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप रियलिटी शोज के दीवाने हैं तो मैं आपको बता दूं हमारे साथ मौजूद हैं 2 रियलिटी शो के कंटेस्टेंट। बैटल ग्राउंड के एक तो विनर बैठे हैं हमारे साथ दिव्यांशु राजपूत, एंड साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं ऋषभ भाई, जिन्होंने रोडीज भी करा हुआ है एंड बैटल ग्राउंड भी करके आए हैं। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, फुल ऑफ एजुकेशन, फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। तो इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखना, और अगर आप बैटल ग्राउंड देख कर आए हो ना तो आपको बहुत इंसाइट्स मिलने वाली है इस एपिसोड में। तो स्वागत करते हैं हमारे 2 प्यारे गेस्ट का। भाई स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू भाई। प्यारे नहीं तो तगड़े गेस्ट बोलना चाहिए, दोनों भाइयों की बॉडी एक नंबर है। मैं कह रहा हूँ बस यहीं तक लगा दो शक्ल तो फिर प्यारे लगेंगे। मेरे साथ ऐसे बहुत कांड हुए भाई, गाड़ी में बैठे बैठे जैसे किसी ने कि शीशा डाउन करके कुछ कह दी, ये कैसे चला रहा है वैसे, अब बस इतना ही दिखता है। गाड़ी से निकलती प्रोग्राम चेंज, भाई जी मैं ना ऐसे जा रहा था आप ऐसे आए। मैं कहा भाई आप ऐसे आए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लगी तो नहीं? कह रहे नहीं भाई बैठो गाड़ी में चल दो। गलती तो मेरी थी भाई, मैं तो डिस्टर्ब कर रहा हूं। अच्छा भाई, सिंस आपकी इतनी अच्छी बिल्ट है तो लोगों का बात करने का तरीका आपसे ऑटोमेटिकली बदल जाता होगा, पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। जब आपको अपने से हल्का आदमी दिखता है तो आप कैसे कंट्रोल करते हो? अगर कुछ आप अपने आगे बदतमीजी होते हुए देख रहे हो या कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि यार मैं आराम से इसको फिजिकली ठीक कर सकता हूँ, तो आप कैसे कंट्रोल करते हो? भाई आई थिंक बोर्डिंग स्कूल से शुरू हुआ था मेरा ये फैसला सिलसिला, जहाँ मुझे समझ में आ गया था कि अगर मैं कंट्रोल नहीं करूँगा या तो फिर जेल जाऊँगा या घर वाले परेशान होंगे। कैडा लफड़ा कर दिया। तो सबसे पहले भाई 11वीं क्लास में था और 3-4 सीनियर बहुत तंग करते थे, और स्कूल में 2-4 बुलिंग की हमारी आदत चलती ही रहती थी। तो 11वीं क्लास में मैंने फिर अपना एक फ़ैसला कर लिया। तब तक मैंने टाइकोंडो वगैरह कर ली थी और तगड़ा हो रहा था भाई उस टाइम पे। अब क्या है, टेस्टा वेस्टा बढ़ रहा है, 16 साल की उम्र है, अब तो गर्मी आ रही है, अब कुछ समझ कहाँ आ रहा। अब मैं आ गया वापस क्लास में बैठे बैठे 2-4 लौंडा पीछे से ही चिल्लाया जा रहे, बारी बारी स्कूल चल रहा, और पीछे से ऐसे बोल, क्योंकि मैं बेड वेटर था स्कूल में, मैं रात क्लास 8 तक मैंने बेड पे सूसू करा। तो वो बात उन स्कूल में सबको रहती है। अब उनको ये है कि भाई लड़कियां भी परेशान, ये भी परेशान, तो पीछे चिल्ला रहे, लड़कियां बैठी सब बारी बारी चिल्ला रहे। और मैंने पैसे छूटते कह दी, मैंने कहा भाई अभी मत करो, बोर्डिंग में अंदर देखेंगे रूम में, डॉर्मेट्री में। मैं बोर्डिंग में था तो भाई ठीक है, माने नहीं कोई नहीं, और 2-3 लड़के फिर वहाँ मिल गए अंदर। और मैंने उस दिन सोच ली, मैंने कहा भाई अब तो कांड करना ही है। अब अंदर पहुँचते ही बहुत मतलब इस हद तक पागल हो गया था कि मैं उस लेवल तक चला गया कि भाई मर ही जाता इंसान, आँख और दिमाग सब बंद करके। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा ब्रूस ली को पढ़ना समझ आया, तब समझ आया पेशेंस, काम, फिर ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आई। तब जाके अब किसी भी आदमी को मैं उस तरीके से नहीं देखता कि भाई मैं इसको मार दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। अब मेरे दिमाग में बस ये रहता है कि भाई जिस भी रूम में घुसूँ, जहाँ भी जाऊँ, चाहे जॉब करूँ ज़िंदगी में, चाहे कुछ भी करूँ, जिस भी रूम में घुसूँ ना, अगले बंदे का कॉन्फिडेंस जीरो कैसे करना है, एक दिखावे से कि क्या बनाया है, क्या तरीका है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। और बोलूँ किस तरीके से, डायलॉग किस तरीके से डिलीवर करूँ, और अपना काम एंड कंपोजर, तब समझ में आता है भाई कि आदमी कुछ पढ़ा लिखा है, सीखा है, कहीं से पहुँचा है, तो अपने आप इज्जत मिल जाती है। अब आज की डेट में हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ भी बकचोदी करने पे हमें लगता है कि भाई इज्जत मिल जाएगी, नहीं।
एक पर्सोना, एक कैरेक्टर और चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी, इसलिए भाई मैं रुक जाता हूँ ठोकता भाई नहीं। क्योंकि इंसान शरीर से तो स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन असली रिस्पेक्ट उसको तभी मिलती है जब वो मेंटली स्ट्रांग हो, नहीं तो वो लोग ऐसा कहते हैं ये तो पागल ये पागल है ना, गलत आदमी को ताकत मिल गई। जैसे बैल बुद्धि वाला डायलॉग हमारे बैटल ग्राउंड में मिला था दिव्यांशु को। बैल, अच्छा भाई का ये टैग मिला सब यही होता है। कहते हैं कि बैल बुद्धि है। मिला था क्यों भाई, but- ऐसा क्यों था? क्योंकि भाई सोचे भाई बैल बुद्धि नहीं हो सकते क्योंकि शो जीत गए। क्योंकि हाँ, अब भाई नहीं बोल सकता कोई क्योंकि अरे भाई हम बकवास नहीं करते। भाई जस्टिफाई कर रहे हैं, करने दो ना एक बार। अरे अरे मैं ट्रॉफी क्या देख बोल के, रहा हूँ, मैं क्या बोल ट्रॉफी रहा हूँ? देख के एकदम ये याद आ गया भाई हाथ रुक दो। ये फिर सामने रखा हुआ है, वो देखो पहले मैंने बोली हुई थी, जो एक्स सब बैठे थे जीत नहीं पाए, सो मैंने ट्रॉफी उठाते हुए बोली थी कि आप सब ट्रॉफी के हकदार नहीं है सच में, क्योंकि ट्रॉफी मेरे हाथ में है। तो जो टैग वगैरह दिया था तो सब अपनी मुंह बंद कर लो अब, क्योंकि ट्रॉफी मेरे हाथ में है। मतलब भाई बैल बुद्धि होनी चाहिए बैटल ग्राउंड जीतने के लिए। वो एक पागलपन था यार, बैल बुद्धि नहीं, वो पागलपन था टास्क करने के लिए, ट्रॉफी जीतने के लिए, वो जो एग्रेशन अंदर से आता है वो दिख रहा था लोगों को, तो इसलिए वो टैग मिल गया था। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कुछ टास्क हारे, क्योंकि पहला रियलिटी शो था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, नया नया कैमरा देखा था और बहुत मुश्किल से पहुंचा था यहाँ तक। तो ऐसा था एक दिमाग में कि कुछ भी करूँगा ये शो नहीं छोड़ूंगा। मत एक था ना कि अब कहाँ से आया हूँ, अगर यहाँ अच्छा नहीं करा फिर से जाके मेरे को रिटर्न वही सब काम करना पड़ेगा। तो मेरे क्या दिमाग कर में रहे थे आप इससे पहले? मैं एज अ ट्रेनर काम कर रहा था। ओके। ठीक है, तो अब मेरे दिमाग में ये भी था अगर ये कुछ नहीं कर पाया साला, फिर जाके वही ट्रेनर की जॉब करना पड़ेगा। तो ये था कि कुछ भी करके इसमें फाड़ना है और एक कुछ यूनिक करके कुछ अलग नाम करके बनाना है, ताकि आगे की ज़िंदगी जो है मेरी अच्छी जाए और अच्छा सर्वाइव करूँ, अच्छी फैमिली के साथ मतलब रहूँ, उनका भी ग्रोथ हो, मेरा भी ग्रोथ हो। तो जब आप जैसे फर्स्ट डे हुआ, आपने देखा भाई ऋषभ भाई भी हैं, मैक्स भाई भी हैं, तगड़े तगड़े बंदे हैं। मतलब जैसे हम लोग जब स्कूल में फुटबॉल खेलते थे तो देखते थे भाई हाइट तगड़ी है बंदे की तो ये ले जाएगा बाजी। पता नहीं इंडियंस में एक है सामने वाले की हाइट तगड़ी है तो एक आ जाता है बंदा अपने आप को कम फील करता है। तो आपके साथ ऐसा नहीं मेरे को हुआ? लगा तो मैं हरा दूंगा सबको। अच्छा। लास्ट में टकराना हो फिर कोई। नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखो लाइक ऐसा देखो, ऋषभ भैया को देख के हमारी बात नहीं होती थी जब हम होटल्स वगैरह में थे, और बाकी मेरी मैक्स भैया की बात तो स्टार्टिंग में हो गई थी। हम पहली बूट कैंप पे मिल गए थे तो हमारी बातचीत अच्छी हो गई थी, तो हम मिल के बोल रहे थे यार ऋषभ भैया को कैसे क्या करना है यार, समझ नहीं आ रहा। फिर हमारी बातचीत बहुत कम होती थी, बहुत कम, हाय हेलो बहुत कम, जानते अरे नहीं थे। पहले ही दिन राड हो गया था, पहले ही दिन जैसे बैठे अब सब एक्सप्लेन कर रहे और हमारे मेंटर साथ बैठे, पहले ही दिन राड हो गया। मैं रोहित की साइड, क्योंकि मैंने रोडिस करा, रोहित मैंने भी रोडिस करा सेम गैंग में, और यहाँ पे भी इनकी आपस में कोई थी ऑडिशन की। मैं पर्सनली बारी पे सुन रहा हूँ, मैं मैक्स भी यहाँ बैठा, मैं भी एक दूसरे को देख रहे बीच बीच में, और हम कह रहे यार भाई अब कैसे रोके इसे, क्या करें हम दोनों। हमारा दिमाग भी बड़ा हो गया और शरीर भी बड़ा हो गया, अब मेंटली भी जब आदमी पार कर जाता ना वो वाला पार्ट के भाई अब काम है, कोई दिक्कत नहीं, जब तक कोई उंगल ना कर दे। तब हम ये सुन रहे हैं इनकी आपस की, ये तूने ऐसे कर दिया, कौन जीता, ये करा वो करा। आपस में ना गर्मी में ये उठ खड़ा हो गया सोफे से, और ये जिस तरीके से 2 कदम आया, मैं यहाँ बैठा था, मैंने कहा यार ये तो ऐसा लग रहा है कि आपस में भिड़ गए अब। तो मैं उठ के मैंने ऐसे हाथ लगाया, थोड़ा साइड करा, अब पता नहीं शायद नहीं हाँ साइड करा, बट मेरे को लगा कि अब ऋषभ भाई और रोहित दोस्त है, क्योंकि उससे पहले भी इन लोग साथ में रहते थे भैया लोग, तो मेरे को लगा दोस्त है साइड ले रहे हैं उनके। मैं कहा इसकी बहन की साइड कैसे ले रहा, हाथ कैसे लगा दिया, तो इसे लगा मैं धक्का दे रहा उस हूँ, मोमेंट में इसे मुड़ लगा गया हाथ वो कैसे कि लगा हाथ कैसे लगा दिया, हाथ कैसे लगा दिया। तब तो जैसी वो उधर धक्का मुड़ मुक्की गया। हुई मेरे से कहने लगा, मैंने कहा भाई तू आजा, तू भी आजा कर फिर मैं भी जा रहा था, मैं कहा मार खाऊंगा लेकिन मारूंगा। एक खाऊं, 2 खाऊंगा, 1 दूंगा। लेकिन टाइम के साथ आपकी बिल्ड तो हो गई थी ना भाई से, बॉन्ड बढ़िया बिल्ड हो गया था। और फिर मेरे को उसके पता बाद चला भाई तुरंत बिल्कुल ही। एकदम ऐसी गेम पलटी पूरे सीजन में, जो दिमाग से सोच के चले थे कि भाई मेरे को लगता है इससे नहीं बनेगी, इससे नहीं बनेगी, उसके साथ ही बैठ के खाना खा रहे, और ऐसा हिसाब हो गया कि बाकी अब जब बाकी के लोग थे उनसे हो गई सारी लड़ाई। तो ये और भाई हम ऐसे हो गए कि बाद में फिनाले के टास्क में भी मैं यही चाहता था कि यही आदमी जीते। हाँ, क्योंकि मेरा मन था, क्योंकि भैया सभी यही चाहते थे एक तरीके सब से ये चाहते थे कि दिव्यांशु ही कि जीते। यही जीते। राइट। भाई सबकी आपस में बनने लग जाती है लास्ट में आगे, जैसे आपने बोला कि आपकी बन गई, लेकिन एक आध कंटेस्टेंट ऐसा होता है कि एंड तक भी पसंद नहीं आया। तो आपको कौन था वो पर्टिकुलर बंदा जो बिल्कुल नहीं भाया? बताओ ना पहले, एक तो आपके दोस्त थे। नहीं भाई अब कोई नहीं है। एक इनके दोस्त आए थे। बाहर आते ही मैं सबसे पहले नेगेटिविटी उड़ाता हूँ, घर आते ही नेगेटिविटी उड़ा। वो वाइल्ड कार्ड था क्या? हाँ वाइल्ड कार्ड था, ऐसा बात नहीं करना चाहिए उनके बारे में, बट एक शिवा और हरताज करके थे। हरताज ज़्यादा चुका था, शिवा उसके बाद था। तो ऐसा मेरे को क्या बोलते वक्त शर्म भी नहीं आ रही है, फ़र्क भी नहीं पड़ रहा मेरे को। ऐसा भी नहीं है कि कुछ करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने शो में भी बोला था उनके मुंह पे
क्योंकि जब टास्क वगैरह हो रहा था मतलब मैं एकदम काम अच्छे से खेल रहा था, टास्क वगैरह पे ध्यान दे रहा था प्रॉपर। मेरे को किसी से बहस मतलब नहीं था कि मैं तेरे पीछे पीठ के पीछे कुछ बोल रहा हूँ, तेरे मुंह पे कुछ और बोल रहा हूँ, कुछ नहीं। जो सामने वो पीछे भी होते रहे, बट इनका मेरे को नहीं समझ में आया। ये मेरे आगे कुछ और पीछे कुछ और। तो ये जब से अंदर हुआ, हरताज आया तो तब से मेरे को बोलता है यार तू बहुत स्वीट बॉय दिख रहा है यार, तू स्वीट बॉय दिख रहा है। मैं टास्क खा रहा था, मैं चुप था, मन में सोच रहा था मैं कि तू भी चूतिया दिख रहा है, मैं बोल नहीं रहा हूँ तेरे को। तो ऐसा सच में था। फिर जब मैं टास्क जीतता था तो मैं कुछ नहीं बोलता था अपना उनके बारे में, तू हार गया कोई बात नहीं, मैं कुछ एक्सक्यूज़ नहीं देता था, कुछ नहीं बोलता था। बट वो एक टास्क जीता, एक अटैक और डिफेंस वाला जो था, आखिरी पावर प्ले था, वो जीता। अब उस समय मेरी दिमाग बहुत ख़राब था क्योंकि उसमें पीटा भी था मैं अच्छे से, ठीक है, बद के पीटा था, मेरा दिमाग ख़राब था। तो वो अब हरताज जीता, मैं हारा हूँ, तो वो लगा मेरे को कुछ तो ज्ञान देने की, इसको यहाँ ध्यान देना चाहिए था, वहाँ ध्यान देना चाहिए था। मेरे मुंह से सीधा निकला चूतिया। कहता किसको बोला, किसको बोला? मैं कहा जिसको लगी होगी उसी को बोला चूतिया। ये ऑन कैमरा ही निकल गया। ऑन कैमरा ही बोला मैंने, और मैंने सच में बोला था। तो उस समय था मतलब एकदम असली वाला कि अब बहन आ ही जा, ऐसा था। बट थोड़ा सा हुआ कंट्रोल, सब लोगों ने करा, तो वहाँ छूटा। बट ओवरऑल मैं जानना चाहूँगा भाई, जैसे आपने रोडीज करा, आपने तो पहले रियलिटी शो कैमरा फेस करे हैं, आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था भाई बॉम्बे जाके एक शो करना? कितना नया था, कैसी मैनेजमेंट थी, कैसी दिक्कत आ रही थी, नहीं आ रही थी? क्योंकि आप एक छोटे शहर से बॉम्बे गए हो, वहाँ प्रोडक्शन टीम भी है, वो एक सर्टेन वे में आपसे कंटेंट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको मसाला भी देना है, टास्क भी करना है। तो कितना वो कॉन्ट्रास्ट था कि क्या चल रहा था दिमाग लाइक मैंने बताया ना कि पहले मैं क्या काम करता था, फिर इस शो के बाद क्या चेंज होता, तो वो सब दिमाग में था मेरे। तो ऐसा था कि इसको तो छोड़ना ही नहीं है कैसे भी करके। सो मैं मुंबई आया, मैंने बूट कैंप करा, जीडी वगैरह हुआ, पीआई वगैरह हुआ। तो पीआई जो कैमरे पे पीआई नहीं आई थी, तो जितने जज आगे सामने बैठे थे वो सब खुश हो गए थे। तो वहाँ मेरे को एक कॉन्फिडेंस मिला। थोड़ा बताओ क्या हो रहा था आपके वाले पीआई में जब ले रहे थे आपका पीआई? लाइक पीआई जब सिलेक्शन से पहले, ये पीआई होने से पहले वो जूम पे वीडियोस कॉल होती है, वहाँ बात होती है आपके बारे में, सारी कुछ पता करते हैं, देन आपको बुलाते हैं। देन हम गए पीआई में, जब गया तो सारी मेरी स्टोरीज वगैरह पता करी। तो स्टोरी में अपना बता रहा था, और लाइक ऐसा ब्रेकअप वाला स्टोरी था मेरा, 2 ब्रेकअप हुए थे, तो वो सब स्टोरी था। तो उसमें बहुत सी कांड हुई थी, वो सब बता रहा था। और मेरी फिटनेस के बारे में, क्या पसंद है मेरे को, तो वो सब उनको अच्छा लगा। वहाँ जितने भी बैठे थे, जितने भी सब सामने बैठे थे, सब हंस रहे थे। जो मैंने बताया सब हंस रहे थे, सबको पसंद आया। देन मेरा सिलेक्शन हुआ ऑडिशन के लिए। अब जब मैं होटल पे था, तो होटल्स पे हम 400 बंदे थे, तो रोज़ 50 के टिकट आते थे। अच्छा, WhatsApp फ्लाइट पे, के वापसी के कि अब भाई घर जा। तो सबकी फटी फटी रहती थी कि हम आज पे ना आ किसकी जाए, टिकट आएगी। हम पे ना आ जाए। क्योंकि मैंने 2 या 3 बार रूम चेंज करा, जो मेरे साथ रूम पार्टनर था उसके ही चला जा रहा था बार बार। तो एक बार भाई ने, जो हमारे साथ था, उसने बिरयानी मंगाई थी, तो मैंने भी कुछ मंगाया था। तो मैंने बोला भाई बिरयानी खिलाएगा? केस गर्म ही चल रहा थोड़ा। 370 की तो नहीं थी वो बिरयानी। अरे वो बिरयानी नहीं है, वो बिरयानी नहीं है। ऐसा केस तो नहीं था एक्स गर्लफ्रेंड के साथ? ठीक है फिर बढ़िया। शुद्ध शाकाहारी बालक हूँ मैं। भाई इसको ना चेंज करके थोड़ा सा वो कर देते, चिकन करी मंगवाई। हाँ, चिकन, चलो ठीक है। 370 और कह दिया। सो भाई ने बिरयानी मंगाई मस्त। मैंने कहा भाई बिरयानी खिलाओगे नहीं? की मैंने बोला भाई बिरयानी तो खिलाओगे? तो बोलता है भाई अब सारा बिरयानी तू ही खा ले। मैं कहा क्या हो गया? कह रहा भाई टिकट आ गई। ओ, क्या भाई चल ठीक है, बिरयानी तो मिल गई। तो ऐसा था, तो सब जा रहे थे। तो जब 19 तारीख को ऑडिशन हुआ, हम 40 लोग बचे। अब 40 में 16 जन को सिलेक्ट होना था। अब वहाँ अब एक आखिरी पड़ाव पे आ गए कि अब सिलेक्शन है मेन, अब क्या करना है। अब पहली बार मैं बैठा वैनिटी वैन में, पहली बार वैनिटी वैन में बैठा, तो अच्छा लगा। मेकअप वेकअप हुआ मस्त, मैं गया ये सब होगा आगे, मतलब अगर जीत गया, सपना सा चल रहा है, सपना सा चल रहा है, अगर ये जीत गया तो आगे ऐसा होता रहेगा। तो ऐसा था कि छोड़ूंगा तो नहीं इसको, कुछ भी कर लूँ, रगड़ दूँ, कुछ भी कर दूँ। तो लाइक ट्रेनिंग वगैरह मैं अच्छा करता हूँ। तो अब ऑडिशन हुआ मेरा, ऑडिशन के लिए मैं गया, थोड़ा नर्वस था। जब बैक स्टेज पे था तो मेरे साथ रोहित का था, रोहित ने वो करा था, रोडीज वगैरह करा था। तो चलो वो एक्सपीरियंस था मेरा, नया था। तो मैं बैक स्टेज पहुँचा, ऐसे पीछे बैठा और सोच रहा हूँ खुद को दिमाग में कि कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें। डर भी रहा हूँ, कॉन्फिडेंस भी है, और लोगों को दिखाना भी नहीं है कि डर रहा हूँ। तो वो सब था। तो जब मैं स्टेज पे गया आगे, तो एंट्री मस्त दी सेक्सी,
एंट्री मेरे को मेरी एंट्री पसंद आई। फिर उसके बाद इंट्रो वगैरह हुआ, तो फिर टास्क वगैरह हुआ। अब टास्क में ऐसा था कि ताकत ही ताकत लगाना है, टास्क ही ऐसा दे दिया कि ताकत ही लगाना है, उसमें खींचना है कुछ भी करके। तो वो जब हुआ, टास्क ख़त्म हुआ, फिर मेरे को लगा यार टास्क पूरा हुआ ही नहीं था, टास्क पूरा कंप्लीट हुआ था, मेरे को लगा कि मैं हार गया, अब सिलेक्शन नहीं होगा मेरा, अब सिलेक्शन नहीं होगा मेरा, मेरे को लगा यार सेट। फिर धवन सर बोलते कि तू ऑक्शन के लिए सेलेक्ट हो गया। तो भाई वो मोमेंट मेरे लिए बहुत बहुत क्रेजी था कि कहाँ से आया, कहाँ पहुँचा और इसके लिए सिलेक्शन हुआ। फिर मेरी और मैक्स भाई की वैनिटी वैन में बात हुई थी कि हम किस मेंटोर की टीम में जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ मुझसे पूछा गया था कि किस मेंटोर की टीम में जाना है। मैं कहा जब मैं जाऊँगा मेरे को जो ज़्यादा लगाएगा उसके टीम में चले जाऊँगा। तो फिर बोली लगी मेरी 1 लाख से 1,20,000, तो 4 लाख तक बोली पहुँची प्रियंका मैम की तरफ से। तो फिर खेसारी भाई के साइड गया मैं खेसारी भैया थोड़ा बढ़ा दो आपकी टीम में आना है, थोड़ा बढ़ा दो। तो खेसारी भैया ने 4,20,000 करा। फिर देन मैं उनकी टीम में गया। तो मैंने और मैक्स भाई ने जो प्लानिंग बनाई थी उस पर तो मैं चलो सक्सेस हो गया। मैं भाई की टीम में गया और सीज़न 2 का पहला कंटेस्टेंट मैं था जो सेलेक्ट हुआ था, जिसका वो पहला मैं पहले था। ही आप और हाँ, विनर भी आप, विनर कोइंसिडेंस बैठ गए। तो पहला सेलेक्ट भी हुआ था मैं, पहला विनर भी। क्रेजी भाई, मजा आ गया। रील कट गई आपकी तो एक तगड़ी है। अब इसके पीछे गाना लग जाएगा, वो गाना कौन सा लगाना है भाई जी आप सोच ले। भाई मैं वो खिलाड़ी जिसने सबको मार ऋषभ भाई आपके लिए कितना डिफरेंट था ये रोडीज से ये वाला शो? ये ज़्यादा बढ़िया था, वो ज़्यादा बढ़िया है प्रोडक्शन वाइज और मैनेजमेंट वाइज और खेलने वाइज, किस में ज़्यादा मज़ा आया? भाई आई थिंक दोनों शो का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है कॉन्सेप्ट। क्योंकि रोडीज पे क्या है कि चले तो जाते हैं और कैमरा बारी बारी नहीं रहता आप पे 100%। तो कैमरा जब भी आता है तो पब्लिक थोड़ी बहुत एक्ट कर लेती है रील कटवाने के लिए, अपनी थोड़ी बहुत कलेश कर ली, लड़ाई कर ली, वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट रहता। प्लस कैंप्स की जर्नी बहुत ख़तरनाक भाई, जो कैंप में होता है वो तो अलग ही ज़िंदगी है, बाइक राइड भी अलग ज़िंदगी है। और ऐसे ही नहीं किसी शो के 20 सीज़न चल गए और 20 सीज़न सारे हिट जाते हैं और पब्लिक का करियर बन जाता है रोडीज जाके, किसी का ख़राब भी हो जाता है जाके। और बैटल ग्राउंड का बिल्कुल सिनेरियो अलग, क्योंकि 24/7 भाई कैमरा ऑन है। पर एक कॉन्फिडेंस था कि भाई रोडीज में था, एक वो था कि भाई ये तो मैं निकाल लूंगा, जीत लूंगा, था अंदर ही अंदर। भाई कॉन्फिडेंस इसका नहीं था कि जीत लूँगा, कॉन्फिडेंस ये था कि भाई मैं अगर जा रहा हूँ अंदर तो मैं फिजिकल जो टास्क है, क्योंकि भाई मेरे लिए ना एक दिमाग में सबसे बड़ा रीज़न इस शो को चूज़ करने का यही था कि मुझे ना अपने आप को टेस्ट करना बहुत पसंद है भाई। मतलब आज मेरी एज 31 है बट फिज़िकली मैं काफ़ी फ़िट हूँ, लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं इतना फ़िट हूँ। तो मुझे रहता है कि भाई कि मुझे ना अपने आप को कंटिन्यूसली टेस्ट करना है भाई, करना है। तो मैं जब भी वर्कआउट करता था ना, मैं उस जोन में चले जाता था जिस जोन में बहुत लोग जा नहीं सकते। बहुत लोग आज कल फ़ोन से ही नहीं निकल पाते, एक रील से दूसरी रील देखी, 5-6 रील देखी, एक सेट मारा, 5-6 रील देखी, एक सेट मारा, और गानों के बिना वर्कआउट। जेनजी को डिस कर रहे हो क्या आप? भाई यही सीन है जेनजी हमारे। तो मैं तो हर रील पे यही कहता हूँ कि भाई जेनजी, एक रील मैंने भी ऐसी बनाई थी जिसकी हेट बहुत आई, जैसे भाई आपने लूज कपड़े पहना, बट मैं आपको नहीं करा भाई। लूज कपड़ों पे थी वो। और मैंने कही भाई आजकल पता नहीं क्या ट्रेंड चल रहा है, पब्लिक इतनी ज़्यादा लूज कपड़े पहन रही है, ना आदमी दिखता ना कपड़े। अब क्या है कि पता नहीं इनको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही स्लीपर बिल्ट होगी इनकी। वही रील पे मैं डिस्कस करा था, मैं कहा मुझे समझ नहीं आता इनका दिमाग और इनका माइंडसेट, क्योंकि ऐसा लगता है कि इन्हें सारी चीज़ बिल्कुल खैरात मिल गई। और जिस टाइम पे भाई आप लोग चढ़ रहे थे सोशल मीडिया का लैडर, सबसे मुश्किल समय वो था, क्योंकि भाई आदों को तो पता नहीं था भाई कंटेंट बनाना कैसे। अब आपने स्कूल बनाया भाई, मैंने आपको देखा पेज पे, अब आप सिखा रहे लोगों को, सिखा भी कौन सकता है जो उस दौर से निकल रहा हो, बट इन्हें लगता है ये सीखे सिखाए लोग हैं, इन्हें किसी की सुननी नहीं। हम जब जिम मार रहे भाई, हमने अपने तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं ना, अब दूसरे लोग तरह देख के यार पागल है क्या चिल्ला रहा है, पागल कैसे मोटिवेट कर रहा है। कभी कभी तो मैं ये भी कह दूँ भाई मैं जान से मार दूंगा अगर इस सेट गिर के नीचे। एक कोच होता भाई ऐसे मोटिवेट करता है, तो मुझे इसलिए ये लोग पसंद नहीं, क्योंकि टू कूल फॉर दिस वर्ल्ड भाई। नहीं, मैंने बैटल ग्राउंड में भी देखा है, जब मैं टास्क करने जाता था तो मेरे को बैटल ग्राउंड के अंदर ही घर में ही बहुत लोगों से सपोर्ट मिला, जैसे कि मैक्स भाई, ऋषभ भाई, काजल, मतलब अब थे वहाँ पे जो
मेरे को अच्छी से मोटिवेट कर रहे थे जब मैं टास्क हार रहा था इवन। तो उस समय पे भी जब आपने देखा था वो टास्क चढ़ने वाला था, तो उस पर जो चढ़ रहा था, देन आप आए बोले टार्जन है तू भाई एग्जैक्टली फिर उसके उसके बाद बाद देखा, हाँ उसके बाद हमारा आपस में भाईचारा फिर शुरू हुआ, हम आपस में बात करने लगे। तो मेरा एग्जैक्टली यही सिनेरियो है कि उसमें 24/7 कैमरा है। अब शो पे गया मैं इस तरीके से कि भाई मुझे अपने आप को फिजिकली टेस्ट करना था, और ऑडिशन भी किसके साथ हुआ, मैक्स भाई के साथ। अब वो भाई पहलवान, और उनको रिंग दे दी और उन्हीं का टास्क हो, अब खींचा तानी में वो कैसे। मेरे मन में तो बात 100 सवाल चल रही, मैं क्या ऑडिशन ही इतना खतरनाक लग रहा है, अब क्या सीन है। अब टास्क स्टार्ट हुआ, इन्फिनिटी रिंग बीच में, रिंग भाई रिंग पकड़ के और छोड़नी नहीं थी और एक पल्ली तरफ ले जानी थी। भाई मैच स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होता क्या मैक्स भाई लेके चले गए अपने एरिया तक। मैं सोच रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर मैं देख रहा भाई 3 मिनट दिए रखे, 3 मिनट कहीं चल तो नहीं रहे। अब 3 मिनट मेरे लिए तो मेरे दिमाग में ही थे, और वो 3 मिनट मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े 3 मिनट थे भाई। क्योंकि मैं फुकरा भाई की तरफ देख रहा हूँ, फुकरा भाई मुझे देख रहे हैं, खैंच। मैं फुकरा भाई कह रहा हूँ भाई टाइम, और भाई कह रहे हैं घड़ी वड़ी कुछ ना हो, खैंच अब। और फिर भाई से मैं वहाँ खींच के लेके आया। मतलब मैंने देखा कि ऑडिशन में इतना एफर्ट लग गया है भाई। उसके बाद मेरे मुंह में जैसे एक शेर के मुंह में खून लग जाता ना भाई। जैसे हमारे साथ एक वही सबसे तगड़ी चीज़ है भाई, फिटनेस में हम डाइट पूरी फॉलो करते हैं, बट आपने भी ये चीज़ नोटिस करी कि भाई जिस समय अगर एक बाइट मीठे की ले ली तो फिर आधी मिठाई का डब्बा खा के ही उठा। फिर नहीं रुकता हाथ, फिर तो खाना ही है। वही चीज़ है, मेरे मुंह में खून लग गया ऑडिशन देख के। फिर मेरे को था यार अब पूरा शो मज़ेदार होगा, अब होंगे टास्क। तो यही डिफरेंस रहा, 24/7 कैमरा रहता है। मतलब वो बिग बॉस और रोडीज का मिक्सचर हो गया, एक तरीके मिक्सचर का हो गया, और अलग तरीके का चैलेंज था। बट मुझे अपने आप में एक थोड़ा वो भी था कंसिडरिंग के फिजिकली अगर एक आदमी अपने शरीर से कमा रहा हो, जैसे कोई ट्रेनर हो चाहे कुछ हो, अगर एक आदमी अपने शरीर से कमा रहा तो उसको इस चीज़ की परवाह रहती है शरीर को अपने ज़्यादा। और मैं इन लोगों से 10-10 साल 11-11 साल बड़ा था शो पे। तो आपने मैक्स भाई का पैर कैसे तोड़ दिया? अगर कदर रहती है इसलिए भाई अपने की रहती है, सामने वाले की भी ये भाई इस बात का जवाब दिया चलेगा। हम भी सोच रहे थे जब हुआ कि भाई ये भाई ने रियलाइज नहीं किया कि इतना खींच रहा है, या पता था फिर भी खींच दिया। ये चल क्या रहा होगा इसके दिमाग में? भाई देखो एज एथलीट मेरे को दिमाग में था कि भाई एक इंजरी तो है नहीं, और मैक्स भाई और मेरा रिश्ता ऐसा था कि हम स्टार्टिंग में जाने से पहले एक दूसरे को मोटिवेट भी करते थे, भाई बढ़िया करना, और ये बोलते थे भाई देख लियो कहीं शरीर न टूटे एक दूसरे का। और हमें था कि भाई हमें यहाँ से सीधा घर पहुँच रहा है, उनका खानदान है मेरा भी खानदान है, सब देखना। भाई उस समय क्या हुआ, मेरे हाथ में भाई का पैर था, बट उससे पहले ना जब मैं पोल पे लटका हुआ था ना, तो भाई का हाथ निकल गया था मेरा एक। अब भाई ने मेरा हाथ पूरा ले गए पीछे। अब वहाँ रेफरी ने रुकवा दिया गेम, और जैसी गेम रुका तब तक मैं समझ गया कि अगर थोड़ा और जाता तो मेरा कंधा जाता, छोड़ता तो मैं ना, बट ऐसे गिरता कैसे ऐसे ही बचाता, बट तब तक लचक आ जाती। वहाँ तो रेफरी ने रोक दिया गेम। बट जैसी ही मेरी बार ये आई ना, उस टाइम पे ना रेफरी ने कुछ बोला, और फुकरा भाई भी कह रहे थे, और सब लोग बस मोटिवेट कर रहे थे। और उस टाइम पे ना भाई इतना प्रेशर होता ना भाई टास्क का, मैं आपको सच बताऊं भाई, आप चाहे कितना ही भाई डरे जिम करे, वाला डायलॉग भाई कितना ही जिम करे ना एक इंसान, कितना ही वेट मार ले, बट उसको असली ताकत अपनी और अपना कहाँ वो इंसान लैक करता है उसको तब समझ में आती है जब वो किसी आदमी में भिड़ता है भाई। बीइंग एन एथलीट आपने पहले अच्छा एक शो भी करा और रियलिटी शो जहाँ पर टास्क वगैरह करते हैं, यहाँ पर चलो अगर इस वाले टास्क के दौरान अगर सीटी नहीं भी बजी तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि मैं किसी का बॉडी पार्ट शायद मैं तोड़ ना दूँ, कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि हम मैक्स भाई के साथ भी बैठे थे पॉडकास्ट में, तो वो बता रहे थे हमें कि ऋषभ ने भाई ना आए देखा ना ताए देखा, बस बाहर करने की ताल लगाई मेरे को। भाई जब मेरे हाथ में भाई की टांग थी ना, तो अब रेफरी सीटी बजा नहीं रहा, अब एक तरफ से सब ये हो गया, और उस टास्क में बिल्कुल फोकस तरीके से हमें ये बोला गया था कि भाई एक दूसरे को हटाना है पोल से। तो जब मैंने खींची ना, मैंने टांग, मुझे पता है अगर मैं ये वाली लेफ्ट वाली टांग मेरे हाथ में है ना, तो अगर मैं इसको पूरा पीछे ले जाऊँगा तो ऑब्वियसली जॉइंट भी जाएगा पूरा। बट प्रॉब्लम कहाँ आई, जो टांग बंद रखी थी ना रॉड में, वो इंजर हुई। क्योंकि जो हाथ टांग मेरे हाथ में थी, जब मैंने खींची तो मैंने इस तरीके से खींची, मैंने घुमाई नहीं, घुमाई एक तरीके तक बस। उसके बाद मैं यहाँ आने के बाद अगर इसको और पीछे ले जाता टूटती। ये वाली टांग सोचो मेरे लेफ्ट बंधी हुई कौन सी थी, राइट पे, जो फंसी हुई टांग थी वो इंजर हुई, जो खींच रहा था वो नहीं। बट आपको गिल्ट बहुत हुआ एक होगा। लाइक जब ये टास्क था, ये जो टास्क का प्लेटफॉर्म था, ये ऐसा था कि इसमें इंजरी होने के चांसेस जीरो थे। जितने भी टास्क हुए ना, ये टास्क सबसे सेफेस्ट था, क्योंकि हाथ की ग्रिप छुड़ा के बाहर फेंकना है बस, नथिंग, कुछ नहीं करना था, गिरना कूदना कुछ नहीं। और इसी में ही सबसे बड़ी हाँ, इंजरी हो और इसी में सबसे बड़ी। और इससे पहले भाई और मैंने कितने ऐसे टास्क खेले जिसमें पैर टूट सकता था, एक दूसरे का मुंह टूट सकता था, गिर सकते थे,
और फुटबॉल वाले टास्क में कंटिन्यू एक दूसरे को खींच रहे हैं, राइट। बास्केटबॉल वाले टास्क में कोनी भी लग सकती, कुछ जब ये होगा। हुआ भाई ने जब भाई आप कर रहे थे, आपने ग्रिप पकड़ा था, तो मैक्स भाई ने ये हाथ पकड़ के ये पीछे तक करी थी। भाई ने भी जितनी जान थी, जितने दाव पेच थे पहलवानों वाली सारी लगाई, गर्दन पे पैर रख के, छाती पे पैर रख के मैक्स भाई ने अंत कोशिश करी, ठीक है। तो भाई ने पीछे खींचा, तो हम सबको भी दिखा कि हाथ बहुत ज़्यादा पीछे चले गए। रेफरी ने सीटी बजा दी, वो हो गया। फिर जब भाई का राउंड आया, जब भाई को पकड़ना था, फिर आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उसके पहले आप टास्क आ रहे थे और ये फाइट क्लब था, किसे भी करके जीतना है, आपकी टीम भी नीचे दे दी, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था आप पे। फुकरा भाई भी कह रहे थे, शिवा भी बोल रहा था, बहुत सी टेक्निक बता रहा था। तो मेरे को लगता है ना कहीं कि किसी ने भी आपको बताया होगा कि हाथ की ग्रिप ना पकड़ के पाँव की ग्रिप पकड़ ले। ये आपका आइडिया बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। मेरे को याद है जब एक टास्क चल रहा था लास्ट सीजन में, सीजन 1 में, जब ये टास्क रौनक जीती थी, तो उसने भी यही टेक्निक लगाई थी, पैर छुटाया था और फिर एकदम से मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि ये आपकी टेक्निक नहीं हो सकती कि पाँव आपको पकड़ के खींचना है पहले। ऑब्वियसली मेरे को ये था कि टांग कर सकते हैं। फुकरा भाई ने भी लास्ट शो देखा था, तो फुकरा भाई ने बोला भाई टांग, दैट इज़ द राइट टेक्निक। बस ये बात है कि जब तरीके से खींची और उस खींचतानी में ऐसा मोमेंट आया कि मेरे ना बिल्कुल ऐसा रहता ना कि कोई चीज़ है जो मिट जाती है, भूल जाते हो, बट ये चीज़ एकदम हमेशा याद रहती है। मैं उस मिली सेकेंड को आज भी रिमाइंड कर सकता हूँ। मेरे हाथ में टांग थी और मैं भाई को देख रहा हूँ, उसके एक्सप्रेशन भी देख रहा हूँ और पीछे रेफरी को भी देख रहा हूँ, और मैं इस एंगल पे था कि मुझे रेफरी सामने से दिख रहा, मैं रेफरी को भी देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ, रेफरी मुझे देख रहा है कि अब ये क्या करेगा। तो जब उस लेवल पे आके उनको भी उसके भी एक्सप्रेशन पे था यार कि मेरा पैर खींच रहा, अब तो यहाँ तो उल्टा हो जाएगा, जैसे वो हाथ वाला सीनरी हुआ था। मैं वहाँ से रुका हूँ, बट जब मैंने पुल किया ना, इस बात को मैं रियलाइज़ नहीं कर पाया कि एक टांग पूल के अंदर बंधी हुई है, इंजर वो हुई। उसके बाद ये सारी चीज़ें, पर वहाँ किसी ने भी नहीं रोका उस दौरान या उससे किसी ने पहले भी कि नहीं भाई रोका, रुक जा। ये बस इतना शोर जल्दी मच हुआ रहा ही था, है। शोर, मुझे कान में शोर याद है। ये बहुत उस जल्दी शोर हुआ के ना। बीच में मैं बस भाई के एक्सप्रेशन देखता था, ये भी नहीं बोली, मुझे ये भी नहीं सुनाई दिया कि उन्होंने बोली क्या। अब पता है जब पूरा टास्क और टीवी पे देखा ना, तब भाई के मुंह से बात अभी भी मुझे याद है कि टीवी में मुझे सुनाई दी, ओए रुक जा, वो बात मुझे तब याद आई, मैं क्या बोली थी। बट उस टाइम पे शोर इतना और बस एक्सप्रेशन दिख रहे और कुछ नज़र नहीं आ रहा। खैंची भी मैंने बिल्कुल उल्टा ले जाता था, ऑब्वियसली अलग बात हो जाती। बट जब मैंने पुल करी, जो दूसरी टांग बंधी हुई थी, वो उसकी हैमस्ट्रिंग को इंजरी हुई। बट हाँ भाई, ऑब्वियसली जान पूछ के तो नहीं किया, कोई भी नहीं करेगा नहीं, किसी भी बिल्कुल शो नहीं में भाई करा, जान। क्योंकि जब स्टार्ट हुआ तो भाई आए, सीधा पाँव पकड़े, खींचा, ये सडन पूरा खत्म हो गया, इंजरी हो गई बहुत गंदी। सबका रिएक्शन बहुत खतरनाक था कि ये क्या हो गया सडन। और मैक्स भाई भी थे ऐसे कि कुछ भी होता है सर्वाइव कर लेते हैं छोटी मोटी चोट को। तो उन्होंने ट्राई भी करा कि उठ जाऊँ मैं, एक बार ट्राई भी करा, बट थोड़ा उठा, फिर भाई नीचे गिर गए क्योंकि इंजरी बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद भाई पूरा शो उसके बाद ना, नहीं, उसके बाद भाई ने, मतलब सबने देखा कि कितना लाइक क्या फील कर रहे थे भाई बहुत वो- गंदा, जितना गिल्ट हो सकता था भाई। हमने देखा ये होने के बाद जब भाई हॉस्पिटल में गया ना, तो मैं और भाई साथ में बैठे, वो सीन कट गया था जो मेरी और आपकी बात हुई थी। मेरे को पता है भाई, आपने ये पूरा ये इंटेंशन से करा ही नहीं आपने, क्योंकि मैंने आपका भाई का बॉन्ड देखा है। सबसे सेफ गेम आप और दोनों खेलते थे, सबसे सेफ गेम भाई खेलते थे। वरना वही हम देख आपस के में हम अगर करते घुस थे। गए तो फिर इतना ज़्यादा Right. घुस जा कि किसी को इतनी ज़्यादा चोट लग सकती। तो उसके बाद भाई का मतलब जितने दिन भी हमारे साथ घर पे रहे, हम देख रहे थे भाई क्या फील कर रहे हैं। बट भाई अकेले कोने में मेरा वो सोना। शो का डाउनफॉल था, क्योंकि उसके बाद सारा रोमांच खत्म हो गया। क्योंकि भाई एक इनका फेमस डायलॉग मेरे और मेरे भाई का आपस का बीच में, कि जब भी कोई टास्क की बारी आती, जब भी कोई टास्क ऐसा आता था, तो शो वालों को एक चीज़ आती, हाँ 2 सांड है हमारे पास। हाँ, बिड़ा ले आओ, मजा नहीं आ रहा, ले थोड़ा आओ, सा। मजा नहीं आ थोड़ा रहा। कंटेंट मिल जाएगा, रोमांच, थोड़ा मसाला मिलेगा। थोड़ा रोमांच लाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ मैक्स भाई, आ जाओ। ऐसे भी नहीं बोलते कि अब भोजपुरी भोकाल से जाएंगे, मैं नहीं, आ जाओ भाई, आ जाओ, 2 साल आ जाओ भाई। उसके बाद से डाउनफॉल। ऐसे में शो वाले बड़े बड़े वो लेते हैं कि भाई हमारे शो को टीआरपी मिले और ऐसा क्या कर दें, लड़ाई करवा दें या किसी के कान भरवा दिया, जो भी कर दिया कि भाई हाँ कुछ आ अरे जाए। वो तो यार हर रियलिटी शो वो तो काम है का, उनका। हर रियलिटी शो का यही है, जैसे आप लिया बैठे क्यों यहाँ है? पे पूछ रहे बातें निकलवाना तो काम है ना भाई हमारा भी। भाई, बस वही चीज भाई, वहाँ पे ये छोटे मोटे भड़ास रूम, हाँ, भड़ास ये रूम सब में होता जाके रहता है। किसी के बारे में कुछ भी बोल दिया, वो लगा के किसी के मारा। अब मैं बोलूंगा तो निकलेगी बात, फिर वहाँ बात जाएगी, फिर ऑब्वियसली भाई सब सुन सकते, तब कलेश होगा। अब मैक्स भाई और ट्विंकल के बीच में बस यही था
कि भाई पूरे टाइम इनका आपस में बढ़िया रिलेशन, बट जब वो अंदर जाए भड़ास रूम में ट्विंकल तो उसको एक ही चीज आए, मीटर खींच दे। हाँ और पता नहीं मैच भाई क्या भाई। गालियां भी दी है भाई, मैंने सुना। हाँ ठीक ठाक। ठीक ठाक मतलब पूरी दी है? कहीं लाइन क्रॉस करिए या कर दी? क्रॉस ही कर दिया हमारे साथ तो, भाई हूँ बहन हूँ, अंदर जाते ही लड़कियों से हार जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, अलायंस बना रहे हैं। मैं कहा ठीक है ट्विंकल तेरा भी। बट भाई रियलिटी शो इतने करने के बाद अब समझ में आ गया कि एक कंटेंट तो चाहिए ही रहता है, कि अदरवाइज हम रोमांच कैसे क्रिएट करेंगे। बट भाई आपको नहीं लगता जैसे आप जेनजी को मोटिवेट कर रहे हो, तो ये रियलिटी शोज भी जेनजी का दिमाग ब्रेन रॉट कर रहे हैं? भाई मुझे ऐसा तो लगता है आपको इसका पार्ट नहीं बनना चाहिए? ऐसा नहीं है आपके माइंड में कि यार ये तो बेकार के शो हैं, स्प्लिट्सविला रोडीज, ये क्या क्या मैसेज दे रहे हैं ये? भाई मेरे को ऐसा था कि शो से मुझे ये था कि मुझे बस एक नॉस चाहिए कि मुझे खुद क्या करना है लाइफ में, तो मुझे एग्जैक्टली ये पता था कि मुझे शो से निकल के ये करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, रोडीज़ में जाना एक बहुत बड़ी बात है, पर रोडीज़ के बाद उस चीज़ को संभाल के रखना, कुछ कर जाना, उसको उसका यूज़ करना। रणवीर सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी ऑफ कैमरा, हम सबको समझाने के लिए एक ही बात बोली थी रणवीर भाई ने, कि भाई ये शो ना तुम्हारे लिए एक नॉस है, कि भाई तुमने कुछ समय के लिए नॉस ऑन किया और तुम चल दिए उस दिशा में। तो मुझे एग्जैक्टली वो बात समझ में आ गई कि ये नॉस है। उसके बाद जितनी भी पब्लिक मेरे से जुड़ी, जितने भी लोग आज सीखना चाह रहे हैं, जैसे ट्रेन विद साइबर ट्रक हो गए यूट्यूब पे या कुछ भी, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि इन तक हार्डनेस पहुँचे। भाई ये जनरेशन बहुत सॉफ्ट है भाई। आपके रोडीज में जाने से पहले फॉलोअर कितने थे? भाई रोडीज में जाने से पहले 700 750 कुछ। अभी तो 3 लाख के आसपास है। तो एक रियलिटी शो से जो बंदा जा रहा है, वो इतने लोगों को, जो जेनजी की बात कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी आप दिखा पा रहे हो, मोटिवेट कर पा रहे हो, तो ये बहुत बेस्ट चीज़ होती है कि एक रियलिटी शो में हम अपनी पर्सनालिटी प्रेजेंट कर पा रहे हैं लोगों को, जो हमारे अंदर है। कि हम बट ब्रो आप एक चीज़ देखो ना, कि आप एक शो पे जा रहे हो तो उनके पास पावर दे रहे हो आप कि वो आपको किस तरह प्रेजेंट करे। ये तो फॉर्चुनेट हो गया कि आपको पॉजिटिव ही दिखाया, बट अगर उनके पास पावर है कि वो आपको नेगेटिव भी दिखा सकते हैं, समझ रहे हो? तो बहुत लोगों के करियर इसलिए खराब भी हुए हैं ऐसे शोज में। बट भाई एक तरीके तक ही कर सकते हैं कि भाई अगर कुछ बोल ही नहीं रहा अगला तो वो नेगेटिव नहीं जा सकते। उनको एग्जैक्टली पता होता है भाई, उन्होंने 20 सीजन करे, किसको किस तरीके से मोल्ड करना है, कौन कब बोले, किस बात को कहाँ कट लगाना है, उन्हें पता है। बट अगर इंसान बोलेगा ही नहीं और तरीके से रहेगा और अपनी पर्सनैलिटी नहीं खोएगा, जैसे कि मैंने बैटल ग्राउंड में सबसे एक बहुत ख़तरनाक चीज़ नोटिस करी, वो ये करी कि ऐसे ऐसे टास्क और ऐसे ऐसे दिन, ऐसी ऐसी रात हम अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि भाई हम कौन आए थे इस शो पे और कौन है। अपनी आइडेंटिटी को हम कभी कभार भाई क्वेश्चन कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप रियल लाइफ में ये चीज़ कभी क्वेश्चन नहीं करोगे भाई। आप कभी भी पूछोगे नहीं अपने आप से कि भाई तू सही जगह जा रहा है, तूने सही कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है, तुझे ऐसा करना है लाइफ में। आप कभी भी अपने आप से क्वेश्चन सेल्फ टॉक नहीं करोगे। वहाँ सेल्फ टॉक ही थी भाई पूरे टाइम, क्योंकि ना फोन ना म्यूजिक कुछ नहीं भाई। खुद को प्रेजेंट करना, लाइक जब मैं स्टार्टिंग के टास्क हार रहा था ना, तो एक पर्सनालिटी मेरी बाहर बहुत, मतलब ऐसा था कि बहुत खतरनाक हो दिखा। तो जब मैं टास्क हार रहा था, स्ट्रांग हो, मतलब बाहर दिख रहा था बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, स्टार्टिंग के टास्क हार रहा था। फिर मैं जब 1 हफ्ते 2 हफ्ते हो गए तो खुद से सेल्फ टॉक करने लगा। मैंने अंदर बहुत सी चीज़ें सीखी कि फिर वॉशरूम में जाता था मैं, जो दिखता नहीं था कैमरे में, वॉशरूम में जाता था, माइक निकाल के मस्त शीशे के सामने खड़ा होता था, खुद की चेहरा देखता था, खुद का चेहरा, और सच में लाइक थप्पड़ मारता था खुद को। सबने फील करा भाई सेल्फ टॉक वाली बात जो भाई, मतलब ना खुद से ऐसे वॉशरूम में बैठता था नीचे, मस्त पलत्ती मार के नीचे बैठ के खुद सर नीचे करके सोचता था आधे घंटे की क्या करने आया था, क्या कर रहा है। बट भाई आपके एक सवाल से पहले भाई के ये चेन ऑफ थॉट चले जाएगा। मैं भाई को ये भी चीज़ बताना चाह रहा था कि एक चीज़ 4 शो करने के बाद मुझे ये समझ में आई कि भाई आप जब एक इस सिनेरियो में रहते हो, प्रेशर वाले सिनेरियो में रहते हो, कि आपको पता है कि भाई घर वाले भी देख रहे हैं, पेरेंट्स भी, दोस्त भी देख रहे हैं, सब, मेरी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है बाहर, अंदर उस प्रेशर में उस चीज़ को बिल्कुल काम एंड कंपोज तरीके से करना, अपने आप को लूज़ ना करना, फिर अपने आप को कंटिन्यूसली शीशे के सामने याद दिलाना कि तू कौन है, वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है भाई। उसके बाद कंटेंट तो आप फिर भी कभी भी मजाक मस्ती में दे बहुत देते प्रेशर में, मतलब जब हर दिन ऐसा लगता था टास्क करना है, उसका प्रेशर अलग, सर्वाइव करना है उसका अलग। अब इस बीच में सबसे बड़ी एक चीज़ रियलाइज़ मैंने तब करी कि एक टास्क ख़त्म हुआ और मैक्स भाई हार गए उस टास्क में। उसमें क्या था, वेट उठाना था, और तो मेरे पीछे शिवा खड़े और स्नेहा खड़ी लड़की। भाई वो दोनों कंटिन्यूसली, भाई एक इंसान हारा है ठीक है, उनके अगेंस्ट लड़की थी, बट ऑब्वियसली
ड्रम के पानी में डिफरेंस था, उनके हिसाब से वेट अलग था, वेट ज़्यादा था, वो छोड़ दिया ड्रम। मैं खड़ा था भाई, मेरे पीछे से ये दोनों लगे हुए हैं, लड़की से हार गया, पहलवान है, क्या कर लेगा, क्या सीन है तेरा लाइफ का, ये वो। अब मेरे को ये गिगलिंग कंटिन्यूसली मैं सुनाई दे रही है, और मैं इन्हीं की शक्ल देख रहा हूँ। मैक्स भाई मेरे सामने है, मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ। मैंने कहा यार 1 सेकंड के लिए अगर मैं वहाँ खड़ा होता ना और मुझे समझ में आ जाता है हंसते हुए, तो मैं भागता जाता और फिर न रोकता कोई, फिर मेरे से तो मरते। ये दोनों मारता है कैसे करता, मेरा एक ही हो जाता, फिर गो 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 गो। बट उस जोन से निकल के एक गुड जोन, जेंटलमैन जोन और जानवर के बीच में एक स्विच है, वो उस टाइम मेरे स्विच ऑन हो गया था। तो मैंने मैक्स भाई को सामने से आते हुए देखा, मैंने कहा भाई अब ये मौका है कि भाई इनको रियलिटी पता लगे इनकी कितने पानी में है। मैं पहलवान साहब के रास्ते से हट गया, मैंने कहा भाई जाओ। मैं चाहता मैं भाई को हक कर लेता, रुक जाती गेम, और पूरा कलेश चल रहा वहाँ पे, कैमरा वैमरा आ गए। अब तब जब ऐसे भाई गए सामने से, मैंने देखा, कहा हाँ अब हो रहा कांडी। मैं ऐसे घूमा पलटा, मैंने कहा अब होगा, कुछ ऐसे हुआ भाई, सिवा तो उड़ा और जाके गिरा एक ना तरफ। वो कैमरे में सीन तो एंगल चेंज करके दिखाया है, जो गर्दन पकड़ा है ना भाई, आदमी वही मर जाता, सीधा गई गर्दन पे। अच्छा सीधा भाई, गई मैं है। तब तक घूम रहा था, मेरे तो अभी सनी देओल वाला सीन चल रहा है ना, मैं ऐसे घूम रहा हूँ धीरे, मैं भी पहुंचा नहीं वहाँ एंगल तक, ये ऊपरली तरफ से देख रहा हूँ। मैं देख रहा भाई मैं कहा मैक्स भाई रुक जाओ, मैक्स भाई रुक जाओ, वो हमने आज बेंच किया ना इसलिए मैक्स भाई वहां पहुंच गए। ना ना और गर्दन पे हाथ नहीं नहीं रोकते भाई, ऐसे केस में नहीं रोकते भाई, ऐसे यार। तो मैं ऐसे जब तक घूमा तब तक तो वो नीचे, और मैं ऐसे करके देख रहा, और मेरे मन में ना ये स्लोमो में चल रही फाइट, और मैं अलग ही एक ड्रीम लैंड में चला गया। मैंने कहा यार अब आ रहा है सीन, ये तो अच्छा हो रहा है। अब आया मजा यार, अब कुछ वारदात हो रही है। अब तुमने कुछ भी पता है शो में क्या होता है भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने छोटे छोटे लड़के, पतले से बालक, जो भी जिन्हें बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं है, हम तो चलो बहुत मैच्योर थे भाई, ये भी बालक ही है भाई। वहां पे शुरू होते ही भाई अगर आप कुछ भी बोल दो ना, सबसे पहली चीज आपके कॉन्टैक्ट में होता है आप हाथ नहीं उठा सकते, ठीक है, तो मना होती है लड़ाई से। अब भाई आप बैठे सामने तो गाली वाली को तो सब दे दोगे, तू क्या खाड़ लेगा, हम देख लेंगे, तो हम देख लेंगे, और मैं आप मुंह से कितनी कर लो। हाँ, पर असली लाइफ में कुछ ना बोल सके भाई। जैसे हमारे कमेंट सेक्शन में होता है, इंस्टाग्राम भर रखे मेरे कमेंट नीचे कि ये ऐसा है वैसा है, सामने आ जाओ, सामने आती ही पर्सोना एकदम सब बदल जाता है। फिर भाई जी क्या हाल है, बहुत बढ़िया। तो भाई सबसे पहले ये लिखवाते हैं कि भाई आप हाथ नहीं उठा सकते, मार नहीं सकते। हमारे हाथ तो बंद गए, बट मैं वहाँ पे बोल ड्रीमलैंड पहुँच रहा हूँ, मैं तो सीन देख रहा हूँ। और अब इस बीच में ना गलती से मेरी नज़र चलेगी शो के होस्ट पे, और शो के होस्ट भी कलेश ऐसे देख रही। तो मैंने शो के होस्ट को देखा, मैंने कहा यार ये भी देख रही है, इसने अभी तो रोका नहीं, कुछ भी सीन नहीं चल रहा, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, मेरे लिए स्लोमो में चल रहा है सब। जैसी समीक्षा, मैंने समीक्षा को देखा, समीक्षा ने मुझे देखा, अब यहाँ गलत आई मैच हो गया, अब मेरे से मैच आई कांटेक्ट हो गया, संतु मुझे कह रही है, अब वो हंगामा और धमाल और ये सारी मूवी वाला सीन चल रहा है, रोक। तो मैं कह रही हूँ अरे हाँ मुझे रोकना है। तब मैं बड़ा इनके अंदर, और जब मैं थोड़ा अंदर गया तब मैं देख रहा हूँ दिवांशु ऐसे उसके पैर लेके बैठा, मैं मारो मैक्स भाई, मारो मारो, और मैक्स भाई मैक्स भाई ने पटका उसको, नीचे गया तो पीछे से उसको किसी ने हाथ पकड़ लिया, अब वो लात से मार रहा है मैक्स भाई को, इसकी बहन की पैर पे कूद गया। मैं कहा मैक्स भाई पैर पकड़ और मारो अब उसको। मैक्स भाई भी दे रहा है। तो मुझे यहाँ आके लाइक यू रियलाइज, पर ये मेजर लड़ाई थी भाई एक तरीके से पूरे शो की, देखा जाए तो सबसे बड़ी लड़ाई थी भाई। इसके बाद बाउंसर आ गए थे हमारे गाँव हम के इधर के, फतेहपुर के इधर के, सबके, तो सबको सुबह उठ वो तो फिर खींच के ही ले जाए एक बार आ जा तो भाई सबको रोम रोम करी, और बढ़िया भाई, तब बढ़िया गया उसके बाद से। भाई जैसे आप रियलिटी शोज की बात कर रहे थे कि यार मैं जाकर अगर मैं मोटिवेट भी कर रहा हूँ, इंस्पायर भी कर रहा हूँ ऑडियंस को, वहाँ से ऑडियंस गेन करने के बाद, बट माइंड में कभी ये नहीं आता यार मैं अगर रियलिटी शो पे जा रहा हूँ तो रियलिटी शो वाले क्या करते हैं, तुम्हारी डायलॉग्स, तुम्हारी कंटेंट के हिसाब से ट्रिम कर देंगे, तुम्हारी इमेज को एज ए विलन दिखा सकते हैं, दिखा सकते, क्योंकि वो किसी को भी दिखा सकते हैं। इंसान बुरा होते नहीं जो विलन ऐसे दिख जाते हैं। तो उस केस में फिर बंदा क्या करे, जो ऑडियंस देख रही है, उस केस में भाई जो ऑडियंस हमारी देख रही है और जिनका ऑलरेडी करियर खत्म हो गया, अब आप कुछ कर नहीं सकते। बट आने वाले लोग जो अभी जाना चाह रहे हैं रियलिटी शो में, मैं कहता हूँ कि भाई रियलिटी शो में जाओ और अपने आप को भूलो मत। और अगर तुम है ही गिलीच, तुम हो ही गिलीच, तो फिर गिलीच ही दिखोगे, उसको कर नहीं सकते। और अगर तुम अपने ऊपर काम करके जाते हो और कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी बना के जाते हो, तुम एक रिस्पेक्ट लेके जाते हो, एज ए जेंटलमैन जाते हो, तो वो आपको लेंगे नहीं। तो भाई आप फिर रियलिटी शो के लिए बने ही नहीं। भाई थोड़े कलेशी आदमी, थोड़े चटके दिमाग के, थोड़े टेढ़े किस्म के, उनको थोड़े टेढ़े चाहिए। भाई किसी को भी चाहिए, कोई करोड़ों रुपए लगा रहा है, कोई भी बोरिंग आदमी को लाके क्या करेगा। हमारे पीछे 400-500 लोग काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे सही बात है, उन्हें फजीता चाहिए आखिरी दिन तक। नहीं भाई, जब कोई भी ऑडिशन होते हैं, रोडीज के हो चाहे कैसे हो,
जो टेढ़ा जवाब दे दे भाई उसे ही ले लेते। अल्टीमेटली चाहिए ही लोगों को, मतलब इंडियन ऑडियंस को चाहिए कलेश, तो मेकर्स को भी वो बनाना शो पे ही पड़ेगा। नहीं, सोशल मीडिया पे भी यही चल रहा है। इंस्टाग्राम पे हम क्या देख रहे हैं, बदतमीजी चल रही है आज से ज्यादा लोगों की, भाई आपस में लड़ रहे हैं और भाई वो देख रहे हैं, उनकी एंगेजमेंट देखो क्या बढ़ रही है, और कोई कुछ नॉलेज वाली कुछ वैसी बात कर रहा है, उसके कहाँ चल रहे हैं। भाई फ्रंट कैमरा से कब तक कमा लेंगे, अब ये वाली बात भी है कि भाई यूथ देख तो रहा है सच्चाई, कौन कितनी मेहनत है, किसका कितना पानी में। तो आई थिंक ये चीज़ आपको सोच के जानी चाहिए अगर कैसे भी रियलिटी शो पे जा रहे हो कि भाई तुम्हारे साथ भी उल्टा हो सकता है। बट अगर तुम बहुत ही कुछ दोनों पर्सनैलिटी को संभाल के रख सकते हो, जैसे मैं कर सकता हूँ कि मेरे एक जेंटलमैन और जानवर के बीच में 2 टाइप का स्विच है, एक बार प्री वर्कआउट पी लिया और चल गए वर्कआउट के बीच में, तो फिर मैं अलग हूँ, फिर वो अलग है आदमी, वो आदमी अलग है फिर बिल्कुल। भाई मैं आपको एक छोटी स्टोरी बताता हूँ, आपको पसंद आएगी। एक भाई अमेरिकन फुटबॉल सबने देखा होगा भाई, उसमें क्या है कि भाई वो स्पोर्ट ही ऐसा है कि उसमें जैकेट पहना के मारने के लिए ही भेजते हैं कि भाई तू बॉल को नहीं रोकेगा तो आदमी रोकेगा, है ना। तो भाई उसमें एक प्लेयर है, उस प्लेयर का नाम भी नहीं याद आ रहा मुझे एग्जैक्टली, बट मैंने स्टोरी सुनी हुई उसकी। वो ना भाई जैसे ही पिच पे घुसता था लॉकर साइड में, वैसे सबसे प्यारा आदमी है, भाई से मिलेगा भाई क्या, और भाईचारे में इतना खुशी और स्मार्ट तरीके से रहेगा भाई। जैसे ही WWE जैसे आपने देखा होगा एग्जिट होती कैरेक्टर, जैसे ही वो एग्जिट होगा ना भाई, वो अपने 2-4 पैरों पे आ जाएगा। वो फिर जानवर है, अगर आप उसे आज भी देखोगे यूट्यूब पे तब दिख जाएगा वो आदमी किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। दर्शक है उनको भी आइडिया होगा अगर देखा होगा तो। भाई इतना खतरनाक जानवर बन जाता है वो, फिर वो भाई 4 पैरों पे भगता है, उठा के फेंकता है लौंडों को। तो वो स्विच भाई मुझे ऐसा लगता है आज की जनता में मिसिंग है, कि वो एक स्विच ज़रूरी है आपको ज़िंदगी में कहीं आगे ले जाना है। कि भाई पिकासो है ना भाई, अगर आर्ट की पेंटिंग बना रहा है ना तो वो भी पागल हो जाता था बीच में बनाते हुए। तो हम आज की जनता ना पागल नहीं हो रही, मैं इसको भी टास्क से पहले ये कहता था भाई पागल बन। उस जगह जाने के लिए भाई थोड़ा सा दिमाग फिरा होना चाहिए भाई। जैसे आपका सबसे तगड़ा डायलॉग है डरे या जिम करे, मैंने भाई के मुंह से ज़्यादा सुना है, बट एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई तीनों में से डायलॉग था किसका? भाई तीनों जरूरत के हिसाब से बोल देते हाँ, थे। कभी भी बोल दिया, कुछ भी बोल तो ये दिया। आया कैसे पहले भाई दिमाग में कलेक्टिव था ये भाई हैट्स ऑफ टू यू गाइस। मेरा 2014-15 भाई मैंने ये डायलॉग बहुत सुना है, ये खूब चला है भाई तो बट आप डायलॉग। देखो भाई आप लोग भी अपनी कला के पीछे हो गए ना थोड़े पागल, वरना कैसे कंटेंट निकल के आता है इतना कि भाई पब्लिक इतनी रिलेट कर जाए कि भाई कमेंट छोड़ के जा रही है। अब वो रिलेटेबल, वो पागलपन, वो मेरे को ये था कि भाई वो मेरे को फिजिकली आता है, तो मैं बस उस जोन में जाता था और मेहनत में लग जाता था। मुझे नहीं पता था भाई, गाड़ियाँ खींचता था, कुछ करता था, और कोई स्पोर्ट्स भी नहीं करी, ज़्यादातर टाइकोंडो करा, बस उतना करा, उसमें ही स्टेट लेवल करा मैंने टाइकोंडो में। और उसके बाद फिर जब मन करता है जिम्नास्टिक, जैसे मैं बैकफ्लिप मार लेता हूँ अपनी हाइट और वेट पे, वो भी एक अलग चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई वो एक पागलपन हमारी जनरेशन को मिले और वो लोग उस जोन तक जाएं और फिर ट्रेन करें। राइट, जैसे कि मतलब मैंने 2017 जब मैं 17 साल का था तब मैंने जिम स्टार्ट करी थी 100 रुपये लेके घर से। तो ऐसा कुछ था नहीं, तो ट्यूशन की फ़ीस मैं जिम में दे के जिम करता था वर्कआउट। तो घर से पैसे नहीं मिलते थे, एक मिनिमम अमाउंट मिलता था कि इतने में सर्वाइव करना है, जिम का इसका फ़ीस, स्कूल का फ़ीस, खाने पीने का, बस उतने में। फिर मैं दोपहर में 3 बजे घर आता था साइकिल से, फिर 4 बजे मैं ट्यूशन जाता था। बट ट्यूशन के पैसे मैंने जिम में दे रखे थे, तो ट्यूशन ना जाके मैं जिम जाता था, और जिम से आता था तो मैं 1 और आधी अंडे खाता था डेली। ऐसे मैंने साल भर किए खुद से, किसी को नहीं पता चला। फिर मैंने स्टेट लेवल का बॉडी बिल्डिंग खेला, उसमें जीत गया, तो घर वालों को पता चला। फिर थोड़ी सी हेल्प मिली मेरे को, फिर मैंने 100 रुपये पर क्लाइंट उठाया, 100 रुपये पर क्लाइंट। 3 बजे दोपहर में साइकिल से मैं जाता था ट्रेनिंग कराने, 10 लड़के एक साथ। पहले ट्रेनिंग देता था 2 घंटे, देन उसके बाद वर्कआउट, देन घर। ऐसे करे मैंने 2 साल, 3 साल सीखने सिखाने में खुद से गया। मतलब अगर मैं आज यहाँ हूँ तो करा मैंने खुद है, किसी ने टीच नहीं किया मेरे को। बट जब मैं आगे चलता गया तो बहुत से लोग मेरे को मिलते गए कि मेरी और आगे की जर्नी आसान करने के लिए। बहुत से लोग, जैसे अभी मैक्स भाई मिल गए, ऋषभ भाई से मेरी बातचीत हो गई, तो इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जो पहले भी मैं था ना, मैं सीखते सीखते ऐसे आया हूँ यहाँ तक। तो स्टेरॉइड्स लिया भाई आपने कभी? नथिंग, कुछ नहीं। Natural. और फिजिक ऐसी बनाई है ना, नेचुरल। और भैया बोलने को मैं झूठ बोल दूँ, बट वो खून में नहीं है कि जो चीज़ खुद के मेहनत से करी है ना, उस पर कभी संदेह नहीं करता मैं। ये बॉडी आप एकदम डाउन देख रहे हो मेरी, ये कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि बैटर ग्राउंड की एक
1 महीने के अंदर पूरी ख़त्म हो गई है, 7-8 किलो ख़त्म हो गई है। मैंने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग खेली है, WNBF वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। पर कंपटीशन में तो ऐसा नहीं होता, लेना ही होता है ऐसा। नेचुरल खेलिए बॉडी ना भाई बिल्डिंग ने। हुआ था WNBF इंडिया में पहली बार, और उसमें भी कितने बंदे लेके आए थे, कैसे पता लगता है थे भाई। इतनी खतरनाक साइज हमारे पास क्यों नहीं आ रही, इतने शार्पनेस कैसे आ रहे हैं आपकी बॉडी में, वो पता लगता है। अब एक मेरा दोस्त था, मेरा एक दोस्त नहीं बोलूँगा, बाजू का ही था, वो मेरे साथ गया था। तो उसमें था कि अगर आपने 6 महीने के अंदर लिया होगा तो पकड़े जाओगे। 6 महीने के अंदर उसने लिया था, वो मेरे बाजू में खेल रहा था। पकड़ा गया? पकड़ा नहीं गया, मेरे बाजू में खेल रहा था। भाई टेस्टिंग नहीं होती, हाँ मैं बता दूं, क्योंकि टेस्टिंग हुई बहुत थी, costly होती है भाई। हुई थी, बट किसी भी कुछ कंपटीशन नहीं में हुआ, वो टेस्टिंग पकड़ा नहीं गया। होती, क्योंकि टेस्टिंग होती तो ही ऐसे ही बहुत बोल रहा हूँ मैं कि अगर मेरी उम्र 23 साल है ना, 5 साल में मैंने अंधा मेहनत भाई करी। विनर को कितने पैसे दिए थे? विनर 5 को लाख। कितने? किसमें? उसमें हाँ मतलब इसमें मैं कभी बना ही नहीं, विनर तो नहीं बता सकता। नहीं, विनर को वैसे इसमें मिलते हैं? कितने बहुत दिए कम भाई? मिलते हैं, इसमें इसमें 5 लाख टैक्स वैक्स कट के आ गए अब तक पैसे? अभी नहीं, 45 दिन के बाद मिलते हैं। अच्छा, हाँ TDS कट के हाँ, आते वो होंगे। कट के मिलेंगे। आपको और मिल गई पेमेंट? पर वीकली था। भाई मुझे लग रहा है भाई भाई की बात रह गई बीच में। हाँ भाई आप प्लीज कहाँ कंटिन्यू था करो, कंपटीशन की बता हाँ, रहे थे। कंपटीशन वगैरह मैंने खुद से खेला। तो मैं बता रहा हूँ कि लाइक बहुत लाइफ में अप डाउन हुआ मेरे, बहुत से गंदे लोग भी मिले, बहुत से अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने आगे तक का साथ दिया। बट मैं लाइक जैसे यूथ की बात हो रही है, जेनजीज में मैं भी आता हूँ, बट मैंने कभी वो वाली हरकतें कभी नहीं करी अपनी ज़िंदगी में कि घर का पैसा कभी ख़राब करूँ या फिर इधर उधर भिड़ा दूँ, कभी नहीं। खुद से कमाया, खुद से बनाया, खुद से खाया। मैं 4-5 साल से बाहर ही हूँ, अकेले घर से रहता हूँ, खुद का मतलब खाना बनाना, काम करना, सारी चीज़ें एवरीथिंग मैं खुद करता हूँ। तो एक फोकस था, लाइक माइंडसेट था, मेरा गोल था, मेरे को रियलिटी शो करनी थी, मेरे को टीवी पे आना था। बट कभी नहीं सोचा था कि ये कर पाऊंगा मैं, कभी नहीं सोचा था। बट एक पागलपन था, जैसे आप बोलते हो ना पागलपन, वो था मेरे अंदर, एकदम कुछ भी करता था मैं इन सब के लिए। तो वही पागलपन आप बोल रहे हो कि आगे की जनता में होनी चाहिए। भाई वैसे आप जैसे जेनजी से इंटरेक्ट करते ही हो जिम वगैरह में या इधर उधर, तो आप देखते हो ट्रेंड चल रहा है आजकल स्टेरॉइड का बीच में जेनजीज के कि भाई ले रहे हैं, नॉर्मली भी ले रहे हैं दिखाने के लिए। आई थिंक स्टेरॉइड्स भाई इन्होंने बहुत कॉमन कर दिए, क्योंकि पहले होता था कि आप स्टेरॉइड ले लो, आप स्टेज पे चढ़ जाओ। बट अब क्या है कि स्टेरॉइड ले लो, आप इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बना लो, आप इन्फ्लुएंसर बन गए, आपने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगा ली अपने कोर की और इसकी, और अब आपके फॉलोअर भी बढ़ गए। अब आपने थर्स्ट ट्रैप भी डाल दिए, 2-4 वीडियोज़ ऐसी, और अब आपका घर चल रहा। तो लोगों ने इसको इस तरीके से ले रखा कि भाई अगर हम स्टेरॉइड भी नहीं ले रहे तो हम पेप्टाइड्स ले रहे हैं। अब पेप्टाइड्स भी वो लोग ऐसे सोच के लेते हैं कि भाई पेप्टाइड्स इज नथिंग भाई, नेचुरली अकरिंग इन योर बॉडी। तो ऐसे तो भाई क्रिएटिन भी नेचुरली आपकी बॉडी में होता ही है, फिर आप एक्स्ट्रा भी लेते हो। बट वो पेप्टाइड्स को और स्टेरॉइड्स को इस रीज़न से ले रहे हैं कि भाई हम फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, 2-4 फोटो डल जाएगी, एक आधा ब्रांड आ जाएगा, हमारा घर चल जाएगा। मैंने रियलिटी शो करी पहला, क्योंकि मेरे को करना था ये, ठीक है। तो उसके लिए मेरा सारा प्रिपेयर मैं कर रहा था। बट बॉडी बिल्डिंग जो बीच में आ रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था, इसलिए बॉडी बिल्डिंग खेल रहा था। कुछ नहीं कर रहा था तो बॉडी बिल्डिंग खेल रहा था मैं। एकदम मेरा फोकस नहीं था कि मैं स्टेरॉइड लूँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि स्टेरॉइड लूँ, क्योंकि मेरे को करना ही नहीं था बॉडी बिल्डिंग। अब इसके बाद मैं करने भी नहीं वाला। तो अगर आप मेरी प्रोफाइल में जाओगे, नीचे मेरी कंपटीशन की बल्क वाला फोटोज़ देखोगे ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ आप शक नहीं करोगे, आप बिलीव ही नहीं करोगे। मैं बोल के जा रहा हूँ इतने भाई मैंने देखी थी, तभी तो मैंने आपसे पूछा कि आपने मैं स्टेरॉइड्स इतने लिए थे। कॉन्फिडेंस में आपसे बोल रहा हूँ ना, सच में इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ ना, वो आप देखोगे ना तो आप बिलीव ही नहीं करोगे, बोलोगे झूठ बोलेगे। ये चीज ऐसे कोई मानता भी नहीं है भाई, ले लिया हो तो आजकल लोग नहीं, मानते मालूम ही है, नहीं है। भाई पहले ऐसा ट्रेंड ना बाहर चलता था अमेरिका वगैरह में, अमेरिकन इन्फ्लुएंसर्स नहीं मानते थे। बट जब वो इतनी ज़्यादा ओपन हो गई, खुल गई, तो आप वो लोग खुला बोलते हैं हाँ मैंने लिया, हाँ मैंने लिया। सैमसंग लगे सारे लोग बोलते हैं हाँ मैंने लिया। भाई इंडियन मेंटालिटी भी है ना, इंडियन मेंटालिटी भी है, किसी की बॉडी बनती दिख गई तो बोलेंगे इसने माल चला रखा है, माल चला रहा है, साइकिल चल रही और है। मैं इतना एक्सप्लेन भी नहीं करता, कोई बोलता है कि लिया है तो कोई बात नहीं, वो मेरी मर्जी है, मैंने लिया। बट जब मैं खाता था खाना ना, 1-1 किलो चावल एक दिन में, आधे किलो आलू, आधे किलो दही, ये सब मतलब इतना खाता था मैं कि ताकि एक पीक बल जाए मेरा। भाई आप एक्चुअली एक ट्रू एग्जांपल हो कि अगर नेचुरली कोई बनाना चाहे बॉडी अच्छी तो बन सकती है। एग्जैक्टली बन सकती है, इससे अच्छी बन सकती है। भाई आप अगर कोई वैसे टिप देना चाहो, मतलब देना चाहो डाइट को लेकर, नेचुरली किसी को अगर बनाना है तो एक दिनचर्या में क्या फॉलो करे डाइट में? वो देखो, एक जैसे अब मेरे जैसा बंदा है, लीन बंदे के लिए मैं बता रहा हूँ, सबके लिए फॉलो नहीं होता। लीन बंदे के लिए कार्बोहाइड्रेट तो ऊपर रखना पड़ेगा। तो मैं जो मैंने खाया ना, मैं वो बताता हूँ। मैं पीक बल जब मेरा था तो मैं 1 किलो चावल पर डे खाता था,
फ्राई करके, आधे किलो आलू, आधे किलो दही मिक्स करके, ये प्री वर्कआउट था। ये प्री वर्कआउट है। कितने बजे खा लेते थे आप ये मील था प्री वर्कआउट का, आधे किलो आलू, आधे किलो दही, ये 4 बजे शाम को? शाम को 6 बजे वर्कआउट करता शाम था। का वर्कआउट हाँ। करते आप? देन उसके बाद आधा किलो चिकन, आधा किलो ये राइस एक साथ, ये खाता था धीरे 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 ऐसे करके। प्रोटीन पाउडर वगैरह भी ऐड था आपके हाँ डाइट वो में? तो लेना ही पड़ेगा ना, कंपलसरी है। प्रोटीन, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, क्रिएटिन, ये 4 चीज़ें बस, इसके सिवा कुछ नहीं चला। ओरल या फिर इनहेंस, नथिंग, कुछ नहीं। पर भाई आपने देखा है प्रोटीन में भी बहुत मिलावट आने लग गई है, अभी रिसर्च हुई है आजकल जो रिसेंट। इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत वायरल हो रही हैं कि जितने भी नोन ब्रांड्स हैं सारे ब्रांड्स है जो इंडियन है आई थिंक उनका। हाँ, हैवी मेटल्स पाए गए हैं उसमें, मतलब जैसे मैं नाम नहीं लूंगा बट बहुत फेमस ब्रांड्स हैं उनमें पाए गए हैं। बाहर तो आप के भी उसमें भी रेकमेंड, तो आप क्या रेकमेंड करते हो कि नहीं लिया जाए ये भाई पाउडर मैं प्रोटीन? ऐसा रिकमेंड करता हूँ कि क्योंकि क्या है कि भाई इंडिया के अंदर ना इतना ज़्यादा फेक और फॉल्स बनता है क्योंकि है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। तो और प्राइस चाहिए सस्ता। आप सबसे बड़ी बात अल्कोहल की ले लेते हैं। कोई कोई बॉटल आप बता ही नहीं सकते कि भाई ये फेक है और ये ओरिजिनल है, बनी कहाँ है, लोकल बनी है, किस पानी से बनी है, क्या बनी है। और किसी किसी ठेके पे आप चले जाओ भाई, वहाँ पे 3 तरीके की कैटेगरी बता देते हैं भाई कि ये इतने की, ये इतने की, ये इतने की है, सेम ब्रांड। अब उसका आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते कि बनकारी है, क्या सीन है, हाँ, कोई हाँ, बताएगा सही नहीं बात आपको। है। यही सेम चीज़ सप्लीमेंट में है कि भाई आप बता ही नहीं सकते एग्जैक्टली कि भाई मैं प्रिंटिंग इंडस्ट्री से हूँ, मैं प्रिंटिंग पैकेजिंग मेरा फैमिली का बिजनेस है। तो हमारे पास भाई इतनी बड़ी बड़ी पान मसाला ब्रांड के, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के भाई डब्बे आए हैं। कोई बंदा लेके आया और बोलने के लिए कि भाई ये डब्बा आप बिल्कुल ऐसा ही बना के दे सकते हो। आपने बनाया? और हम कहते हैं भाई ये तो हम एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, बट अगर हम ये बना दें तो भाई इसकी बेल नहीं है, इसकी ऐसी जेल है, अगर पकड़े गए तो आप बच नहीं सकते। तो आज अगर हम चाहे दाल फुल्का खा रहे हैं दिन का और हम सोचे कि थोड़ा और बड़ा करना चाहे वो, तो ये अपने सामने की बात बता पर रहा हूँ। कुछ लोग तो कर कुछ लोग कर भी रहे हैं भाई, जिसलिए अब हो क्या भी है रहा भाई, है। हाँ हाँ, धंधा चलाना है, रिस्क लेना है। और भाई कुछ लोग हमारे ऐसे भी हैं जो जिनको पता है कि भाई हम पढ़ाई में आगे नहीं जा सकते, बट उनको पता है कि भाई ये ऐप चला लूँगा, इस ऐप से 100 रुपये डालूंगा, 1000 रुपये ले निकाल लूँगा, ऐसे कर लूँगा। तो भाई वो आदमी बैठा है पूरे दिन गेम खेल रहा है, वो कर रहा है वो काम, जिसको समझ आ गया नहीं कर नहीं सकता। हमें पता है कि भाई इस पे ऐसी जेल है, बेल नहीं होगी। यही सेम चीज़ भाई सप्लीमेंटेशन में है। अगर आप ऑफिशियली वेबसाइट से जाके नहीं ऑर्डर करते तो देन दैट इज़ योर प्रॉब्लम। हम सोचते हैं 1000-2000 रुपये बचा ले आज भी, बट वही बंदे को अगर कोई जिम में इंस्ट्रक्टर बोल देगा ना भाई लाख रुपए की साइकिल चला ले, कोई दिक्कत नहीं, लाख रुपए तुम उससे पे खर्च सकते हो, बट 1000 रुपये कम का तुम्हें चाहिए प्रोटीन। दैट्स एग्जैक्टली द प्रॉब्लम भाई। 17 साल 18 साल हो गए मुझे, जिसमें से मैंने 15 साल तो प्रोटीन खाया है। मैं क्यों ऐसा बैठा हूँ और तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अगर आप राइट चीज़, राइट गाइडेंस नहीं लोगे। भाई असल में लोग अगर प्रोटीन भी खा रहे हैं, डाइट भी मेंटेन कर रहे हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब भी साइड बाय साइड चल रही है लोगों की, तो वो इतने फिट हो नहीं पा रहे हैं। आप वैसे इन जनरल मोटिवेट करते हो अपनी ऑडियंस को कि यार अल्कोहल कैसे छोड़ें, स्मोकिंग कैसे छोड़ें, कितनी खराब है? भाई आई थिंक स्मोकिंग छोड़ना और करना तो मैं एग्जैक्टली समझा भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद भी कभी ज़िंदगी में नहीं करा, तो मैं उस चीज़ को फील ही नहीं कर सकता। और स्टार्टिंग से ही हो सकता है कि मैंने स्मोकिंग को इसलिए भी हाथ नहीं लगाया कि मुझे पता था कि यार ये चीज़ ज़्यादा ख़राब है, एंड्योरेंस ख़राब है इसमें, और आप अपनी स्पोर्ट में आगे बढ़ ही नहीं सकते, ना रनिंग और स्प्रिंट मार सकते हो, क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता मुझे पता है। अल्कोहल के साथ ऐसा था क्योंकि हमेशा से ही हमने देखा है कि अल्कोहल इज़ वेरी कॉमन इन वेडिंग्स और ये सारी चीज़ें। तो आप बेस्टेस्ट बेस्ट फिजिक, बेस्टेस्ट बेस्ट फिटनेस मेंटेन कर सकते हो अगर आप बस एक दिन ही अल्कोहल लो, और वो भी तरीके वाला अल्कोहल विच इज़ टकीला। अगर टकीला और वाटर और लेमन लो, दैट इज़ मच बेटर। कि भाई आप अपने आप को ज़्यादा हार्म नहीं कर सकते, लेस कैलोरी और ये सारी चीज़ें। बट हमारी यूथ को समझ नहीं आती, बियर से नीचे कोई बात ही नहीं। उनको सीधे बियर चाहिए 6 का पैक या आधी पेटी। दैट इज बियर तो ताकत की दवा बना रखी है। हाँ, वैसे बता कि ये जौ का पानी है, ये पी ले। क्यों दवाई है? ये जौ का दवाई पानी है, पथरी हो और किसी से पूछ लो भाई क्या भाई अल्कोहल कैसे भाई, हाँ, ये ये नहीं सही है कहा भाई, आपने, गेनिंग चल रही पतली है। खत्म हो जाती है। ये बहुत चलता है। हाँ, और भाई हाँ, सुबह उठ के पी लो 2-4 कैन और पथरी आउट। हमारे इंडिया में सब चीज़ का जुगाड़ है। पथरी आउट, लिवर आउट। पथरी आउट मजा आना चाहिए, कुछ भी कर लो। हाँ, तो भाई मैं यही समझाता हूँ कि लाइफ में इंजॉय पूरा करो, बट आप अपना फोकस मत भूलो। आपको पता है अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो आप कर सकते हो। अभी जैसे रोनाल्डो की एक रील बहुत वायरल हो रही है, मैं रोनाल्डो को बहुत पक्का फॉलोअर भाई, और 2003-2004 से ही मैं देख रहा हूँ रोनाल्डो को।
ए से हट के कि भाई आप मेरे कमरे में आ जाओगे ना तो आपको लगेगा कि भाई ये रोनाल्डो का कोई ट्रॉफी एरिया है, कोई हर तरफ से उसी की फोटो है भाई। उसकी एक रील अभी रिसेंटली परसों वायरल हुई, जिस रील में उसने घूम के अपने पोर्चुगल का प्लेयर था, तो रूबन डियास था या विटीनिया था कुछ, उसके हाथ से रेड बुल का एक सिप पिया और दे दिया भाई। ऐसे ही कुछ 4 साल पहले एक वीडियो आई थी जिसमें कोका कोला का कैन भाई ने नीचे रख दिया था, कोका कोला स्टॉक गिर गए, अब रेड बुल के स्टॉक ऊपर चले गए भाई। अगले दिन मैंने भी पी अगले दिन मैंने भी रेड बुल ली। तो भाई ऐसा है कि आपको एग्जैक्टली पता, उसको पता है भाई वो रोनाल्डो है भाई, वो 2 सिप से उसका रेड बुल से कुछ नहीं बिगड़ रहा। आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट। भाई एक चीज़ मुझे याद आई थी जब ये बोल रहा था, एक डायरेक्शनल फोकस करके ना मेरे दिमाग में हमेशा चीज़ है, मैं ना बहुत ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ें। ये बात आपको बताऊँगा, बहुत मज़ा आएगा। इसे मैं कहता हूँ मॉल थ्योरी। अब मॉल थ्योरी कैसी चीज़ है कि भाई आपने देखा होगा मॉल में ना बहुत अलग अलग प्रकार के लोग पहुँचते हैं, जिसमें आप तो आराम से चल रहे हो, कोई आया विंडो शॉपिंग के लिए, कोई मॉल के अंदर आया भाई, उसको पता है कि भाई ये खाने की जगह है, मैं यहाँ जाऊँगा और इधर जाके खाना खाना है। किसी को पता है कि भाई मैंने बस एक शर्ट देखनी है भाई, उसके 2-4 स्टोर हैं, वहीं जाना है। और कोई मॉल में सिर्फ और सिर्फ बर्ड वॉचिंग के लिए आया, जैसे कुछ लौंडा यार चले गए भाई संडे आओ बढ़िया सीन देखेंगे। मॉल थ्योरी में क्या है कि भाई जिस आदमी को पता है कि भाई ये चीज़ मुझे चाहिए इस स्टोर से, तो उसकी चाल में फ़र्क होगा, उसके एटीट्यूड में फ़र्क होगा, उसके फेस के एक्सप्रेशन में फ़र्क होगा, और उसकी चाल की स्पीड में फ़र्क होगा, उसके ऑरा में फ़र्क होगा। उसको आसपास जो बंदा चल रहा है उसको फ़र्क नहीं है, वो हटाता चलेगा, एक्सक्यूज़ मी एक्सक्यूज़ मी एक्सक्यूज़ मी एक्सक्यूज़ मी करता चलेगा वो, जब तक वो स्टोर तक नहीं पहुंचेगा उसको चैन नहीं आएगा। और स्टोर तक पहुंचेगा, उस चीज़ का बिल करेगा और वापस गाड़ी में बैठे घर चले जाएगा। तो जब तक आपको लाइफ में पता नहीं है कि आपको करना क्या है, तब तक आप बस एक आदमी बस झूल रहे हो, घूम रहे हो इस दुनिया में, समझने की कोशिश कर रहे हो किससे क्या सीख लूँ। दिस इज़ दैट थिंग जो मैं कोशिश करता हूँ कि सब तक ये बात पहुँचे। बिल्कुल भाई, सही बात है भाई। नाइस Fitness वन की तो भाई तगड़ी आपने एडवाइस दी सबको। मेंटली भी बहुत वीक है आजकल की जेंजी। मेंटली आप क्या रेकमेंड करते हो भाई, कैसे ठीक रखें अपने आप को, क्योंकि थोड़े सा ही प्रेशर, थोड़ी सी उन चीज़ों, डिप्रेशन बहुत है भाई, एंग्शियस हो रहे हैं बेचारे, परेशान हो रहे हैं, होपलेस हो रहे हैं, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से रीज़न सोशल मीडिया ही है भाई। सब लोग दूसरे को देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जैसे अब भाई 23 साल की उम्र में फोड़ रहे हैं, तो अब कोई 30 साल का डिमोटिवेटेड आदमी जॉब करता हुआ सोचेगा यार ये 23 साल में टीवी पे आ रहा है, मैं अपने ऑफिस में बैठ के इसी की रील एडिट कर रहा हूँ या देख रहा हूँ, डिमोटिवेट हो रहा हूँ। तो मेंटली कैसे स्टेबल रखे, आप लोग क्या फॉलो करते हैं? भाई हमारी बिरादरी में ना ऐसी चीज़ बहुत है कि भाई आजकल एक रील कोई रील आती है, हम भाइयों में शेयर कर देते हैं, वो भाई गोवा चल रही, बट भाई रियलिटी क्या होती है उस रील की कि भाई कोई कपल चला गया, कोई यूरोप चला गया, उन्होंने वहाँ पे कर दिया, बट रियलिटी उस रील की हमें समझ नहीं आती। हमें दिखता है एडिटेड वर्जन, हमें दिखता है उस सेकंड से कि भाई वो जब झूम रहे, खेल रहे, कूद रहे, उनके हाथ में वाइन का गिलास है, वो किसी रेस्टोरेंट में चले गए, बैठ गए, उन्होंने क्या खा लिया। जो पीछे की रियलिटी है ना भाई, वो लाइफ की सच्चाई है। पीछे की रियलिटी क्या है, उस लड़की ने उस पोज करने के लिए, उस लड़की ने उस पोज को, उस स्माइल को, उस जंप को, उस एक्साइटमेंट को कितनी देर होल्ड करा होगा भाई, आपको ही पता है। और ये कितने इस टेक दिए होंगे। ये इस एंगल से लो, इस एंगल से लो। अब जो आदमी फोटो ले रहा है पीछे से, उसके लिए वो मोमेंट है नहीं भाई। धूप में खड़ा हूँ, मैं धूप में खड़ा हूँ, मैं इस तरीके से ले रहा हूँ, मैं इस तरीके से ले रहा हूँ, मैं इस तरीके से ले रहा हूँ, उसके लिए वो दिखावट है, उसके लिए ये सच्चाई लोगों तक पहुँचती नहीं। उन्हें लगता है कि जो पार्ट एडिट हो गया वो ही है सच्चाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जब मैं वर्कआउट कर रहा था, मुझे मेरी यूट्यूब वीडियोस पे वर्कआउट की वीडियोस आती है ना, उस टाइम में वर्कआउट कर ही नहीं रहा होता भाई। इंटेंशनली लगता है ना मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, उस टाइम पे मैं वर्कआउट नहीं कर रहा भाई। उस टाइम पे मेरे यही थॉट है दिमाग में कि ये एक्सरसाइज, ये तरीका भाइयों तक पहुँच जाए। बट जब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ ना भाई, तो मुझे गाने भी कभी पेप्सू भाई के चल रहे होते हैं, वो अलग लेवल है। और मुझे आसपास ये भी नहीं दिखता कि आसपास है कौन। और जब मैं डंबल फेंकता हूँ, मुझे यही पता कि भाई ये चीज़ है, ये सेट है और ये रैप है। फ़ोन भूल जाता हूँ, तो रियलिटी पता ही नहीं भाई। रील देख के हम लोग समझ रहे हैं कि उस जगह पे उसने रेस्टोरेंट में जाया, उसको ये नहीं पता भाई कि उसने 6 साल पैसे बचाए होंगे कि वो उस क्लब में एंट्री ले ले। और हमें लग रहा भाई वो भाई तो क्लब में एंट्री ले रहा, वीआईपी टेबल बैठा दिखे, और हम सोच रहे कि भाई अब उसने भाई कितने साल पैसे बचा रखे होंगे उसके, और ये भी नहीं पता भाई 5 लोग एक विला ले रहे हैं। बट ओ माय गॉड ब्रो, लुक एट मी, आई हैव टेकन दिस विला, 5-6 रूम है, इसमें एक पूल है और एक जकूजी है। अंदर की बात पीछे नहीं, पीछे 4 कपल है, चारों ने सबने जाके विला पैसे मिला रखे। हम इस बात पे सुसाइड कर जा रहे हैं, और एक ने दिए ही नहीं है उनमें पैसे मिलाने में, और पता चल रहा है वही वीडियो।
और वही वीडियो पे यही कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने पैसे मिलाए भाई उनके बिजनेस चल रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहे चल दे दियो बाद में दे दियो। मेन से हमारे साथ अंदर ही हुआ था, जैसे हम बैटल ग्राउंड में थे तो हमारे साथ, जैसे हम बाहर आप लोगों को दिख रहा होगा टास्क कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चैन से सो रहे हैं, मजा आ रहा है, यही दिखा सबको। बट अंदर कौन कितना टूटा पड़ा है, कौन क्या झेल रहा है, किसी को नहीं पता। अब टास्क करने के लिए हमें टाइमिंग का तो कुछ नहीं पता कि कब टास्क हो रहा है, कब खाना मिल रहा है, कब स्नैक मिल रहा है। हम स्नैक किए, फिर 1 घंटे में वो बोलते हैं कि 15 मिनट में रेडी होके नीचे आ जाओ लिविंग एरिया में। सब खा पी के मस्त रेडी होके नीचे आ गए लिविंग एरिया में, सब बैठे हैं, सब प्री वगैरह पी लिए कि अब टास्क करना है, बॉडी में काब्स है, अब पंप वम्प कर रहे हैं, सब स्ट्रेचिंग वगैरह सब मस्त कर रहे हैं। 1 घंटे हो गए, प्री जो पिया था वो चढ़ के उतर गया, ठीक है। एक प्री का डाउन भी आता है। हाँ, डाउन भी आता है, उतर गया चढ़ के, वो डाउन में गाड़ी में बैठे, warm-up में उतर सैड गया। सॉन्ग चल रहे और अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि भाई मैं जिंदगी ठीक कर रहा भाई हूँ। वार्म अप में हुआ उतर भाई? गया, ठीक है। वापस। अब फिर 2 घंटे हो गए, अब 2 घंटे में लिविंग एरिया में बैठे हैं, अब 3 घंटे हो गए, अब लिविंग एरिया में रहना, ऊपर नहीं जाना। अब सब एक दूसरे से बात करते करते बोर होके सो गए। अब रात के टास्क होते थे 2:30-3 बजे, अब 2:30-3 बजे सब सोएंगे ना। अब हम एक स्नैक खाए हो गए 3 घंटे, हम 3 घंटे से सोए हैं नीचे, अब पड़े हैं, जब देख रहे हैं बॉडी में जान नहीं है, तब वो बोलते हैं कि ऊपर से आवाज़ आती है कि अब हो जाओ रेडी, अब हो जाओ वो रेडी, अब थोड़ा एक्टिव हो जाओ। अब बॉडी में जान नहीं है, सब सो रहे हैं, सब टूटे पड़े हैं। अब एक्टिव होकर हम बाहर जाते थे तो उसमें दिख रहा है कि हम खा रहे पी रहे टास्क कर रहे हैं, बट वो 4 घंटे हम कितने मरे पड़े रहते थे वो किसी ने नहीं देखा। हम बैक स्टेज पे हैं, हमें जब अंदर कैमरे के सामने जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि अब थोड़ा जोश में आओ, जोश में आओ, कम ऑन। फिर हम चिल्ला के एक्टिंग करके आगे जाते थे। जब टास्क देखते थे, अब टास्क हमें खेलना है, ठीक है, अब हमारे अंदर जान नहीं है बॉडी के, बिल्कुल नहीं है, मसल की पावर बची हुई है, अब हम नींद आ रही है। अब टास्क जैसे कि करना है हमारे अपोनेंट से, और वो हमारा बहुत दुश्मन है, ठीक है। अब मान लो तो बॉडी में जान नहीं है, बट उसको देख के ना खुन्नस भर गई बॉडी में कि टास्क किससे है, हार नहीं सकता, तो जो साथी थी ऐसे। और वो भिड़वाते भी उससे थे जिससे हमारा अगले दिन झगड़ा हुआ होता है। तो मसाला तो चाहिए ना भाई, ताकि वो बंदा एक्टिव हो जाए, तोड़े ताड़े थोड़ा सा। अगर आपको चोट भी लग गई ना, तो जब तक चोट चली नहीं जाए तब तक कैमरा नहीं हटेगी, अब डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, वो चोट का पूरा रिकॉर्ड करेंगे कितना दर्द हुआ। आंसू निकालो अपने, तुम करो, रो, कंटेंट दो थोड़ा सा। और भाई आपके उस सवाल का एक चीज़ और दिमाग में चल रही थी तो मैं रुका, जिसमें भाई हमें लगता है कि हमारी जो आजकल की यूथ है जो मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं हो रही ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमने ना एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला दिया कि लिव फॉर योर सेल्फ। वो ट्रेंड हमने इतना ज़्यादा आगे बढ़ा दिया कि हमारे ख़ानदान वाले भी परेशान हो गए, भाई इतना मत अपने लीजिए, हमारे लिए भी सोच ले कुछ। तो जो बालक सुसाइड कर लेते, जो बालक के आज गर्लफ्रेंड छूटी, यहाँ मर गए, आज कर रहे वहाँ मर गए, पापा ने गाड़ी गिफ्ट कर दी, जाके कहीं मार दी, खुद मर गए, या एक आधा लौंडा और मार दिया। अब सुसाइड रेट और ये डेथ रेट ये सारे इसलिए भी बढ़ रहे हैं कि हमने अपने आप के बारे में सोचने में ज़्यादा कर दिया। भाई अब एक आदमी डिप्रेस होता है, उसको थ्योरी जैसे 1-on-1 थेरेपिस्ट के साथ बैठा के क्या बातें होती है, यही बात थी। अगर भाई आप डिप्रेस होगी ना, तो मैं आपसे एज ए थेरेपिस्ट क्या पूछूंगा कि आपका दिन कैसा गया, फिर आपको लगा भाई मैंने आज ही पूरा हो गया, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें, फिर भाई मेरी मम्मी से ऐसे बहस हो गई, यार आपको लगता है कि मम्मी आपको कभी दिल से डांटती, सच में आपसे परेशानी, आप दूसरे बेटे हो, भाई मैं पहला बड़ा बेटा हूँ, बड़े बेटे के साथ तो वैसे ही इतना प्यार नहीं होता, छोटे का प्यार। तो भाई और क्या, भाई अगर मेरे को और डिप्रेशन में भाई अगर आदमी मुझे बैठा के इस थेरेपी में बैठा देना, सीधा साधा आदमी भरा हुआ जो लाइफ में बढ़िया कर रहा है, उसको बैठा के उसी की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करवा दो ना, तो भाई 5 साल में वो पागल हो जाएगा, खुद मर जाएगा, खुद मार लेगा अपने आप को कि भाई मुझे अपनी प्रॉब्लम की डिस्कस करनी ही नहीं। वो तो गोली और चिपका देते हैं थेरेपी वाले, गोली खाओ, उससे और दिमाग सुन हो जाता है। फिर हमने कोई अपनी की ये बात, भाई कितने भाईचारे में हमने देखा है भाई फेड होते हुए, भाई फेड हो रहा है, फेड होता है, फेड इन द सेंस लाइफ में फेड होता जा रहा है। तो हमारी भी दिमाग में रहता है इसको बचा लो, कैसे भी कर लो, वो कर लो। हम भाईचारे में क्या करते हैं, भाई आप तीनों परेशान हो गए ना, तो ये भाई क्यों परेशान होंगे ना, तो भाई सीधे आपको कह देंगे सारे मेरे मूड खराब हो रहा है, तेरी क्या चल रही है, भाई अपनी थोड़ी सी रो देगा तो भाई को लगेगा हाँ ठीक है यार मैं तो बढ़िया हूँ, भाई तू भी ठीक है। भाईचारे की रिकवरी है ये डिप्रेशन से एग्जिट है। बट हमने इस चीज़ को इतना बढ़ा दिया है कि लिव फॉर योर ओन सेल्फ, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि भाई अब हम ना माँ बाप की परवाह कर रहे हैं, ना गर्लफ्रेंड की, ना वाइफ की, ना आने वाले बच्चों की। हम बस एज अ मर्द बता रहा हूँ, मर्द नहीं हो तुम अगर तुम अपनी जान खुद ले लो। कितनी वीडियोस हमारे पास इंस्टाग्राम पे ऐसी आती है कि भाई 160 पे गाड़ी चल रही है, मौज आ रही, 4 लौंडे गाड़ी में, और मिली सेकंड में सब खत्म। क्यों करना है ऐसे?
एक तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये 2-3 चीज़ें दिमाग से भूलो, अपने माँ बाप के लिए जियो, अपने भाई बंधु के लिए जियो, भाई बहनों के लिए जियो, और आने वाली पीढ़ी के लिए जियो। आने वाला बच्चा ये देख के क्या सोचेगा कि मेरे बाप ने तो अपने आप को गोली मार ली, क्या कर लिया उसने। हमें, हमारे लिए हमारा सुपरमैन हमारे फादर है। सही बात। ऐसे ही आई थिंक चाहता है कि यूथ इस बात को समझे, अपने लिए कम और सामने वालों के लिए ज़्यादा जिए। बिल्कुल भाई। नाइस वन भाई, मज़ा आ गया बातचीत करके। और अब मुझे अपने फ्यूचर प्लान्स बताओ, आप क्या सोच रहे हो आगे, क्या काम करना है, क्या गोल्स हैं आपके दोनों भाइयों के? लाइक जैसे ऐसे इतना मैं कभी आगे का सोचता नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा। 2 महीने आगे का बता दो। हाँ, लाइक 2 महीने का, और एक रोडीज आ रहा है, तो रोडीज के लिए मैं प्रिपेयर करूँगा खुद को, और रोडीज खेलूंगा, रोडीज भी जीतूंगा। मेरा टारगेट है कि 6-7 रियलिटी शो एक ही बार में जीत जाऊँ, जो रियलिटी शो करूँ वही जीतता चला जाऊँ, तो ये बात है। और है भाई आप में है वो भाई आगे नहीं, देखा था आपने? 100% भाई। 2 चीज़ें मेरे बारे में बताओ चलो। एक टास्क बिल्कुल समझ नहीं आता करते समय, बट अगर कोई गाइड करते तो बढ़िया करता है, उससे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। और एक ये आदमी बिल्कुल सॉफ्ट है, ऐसा लगता है कि भाई कि कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, बट जब ये बात करता है तो इससे ज़्यादा सुलझा हुआ आदमी नहीं देखा। इसकी लाइफ स्टोरी, बैक स्टोरी बहुत ख़तरनाक है। ज़्यादा बोलता भी नहीं, बट इसको देख के समझ में आ जाता है कि इसने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। इसलिए भाई आप अच्छा रोडीज कर सकते हो, बट बोलना ज़्यादा पड़ेगा भाई, ऐसे तो भाई ये सॉफ्ट होना एक तरीके से रोडीज के लिए रेडी होना थोड़ी हुआ। अगर बंदा सॉफ्ट है तो वो शायद मेरे हिसाब से रेडी नहीं, एग्रेसिव होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक रियल पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए। कभी कभार क्या है, बंदा ऑब्जर्वेंट ज़्यादा हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है। पर कल को मैं एक रूम में बैठूँ, मुझे पता है 4 लोग आपस में बैठे, मेरा मन नहीं है बात करने का, तुम यहाँ आपस में भौंक लो, मैं रेस्ट कर लेता हूँ। बट अगर आप वहाँ पे भी निकलते नहीं, दिखते नहीं, मुझे ऐसा लगता है जिस रूम में जाओ बात तुम्हारी होनी चाहिए, तुम्हारे आसपास होनी चाहिए, तुम्हारे लिए होनी चाहिए, तुम्हारे से रिलेटेड होनी चाहिए। किसी भी रूम को खा लोगे फिर ऐसे ही भाई तुम्हें GD1 खाना है, GD2 खाना है, भाई आप प्रिपेयर करोगे ना, मुझे लग रहा है रोडीज के लिए और तरह अच्छे PI में वो तुम्हें खाएंगे। और ऋषभ भाई आप तो मुझे लग रहा है बिग बॉस की तैयारी कर रहे हो, जिस हिसाब से रूम खाने की, ड्राइंग रूम खाने की तैयारी हो रही है। भाई आपको लग रहा है आप इतने पागल इनफ हो कि आप बिग बॉस कर लोगे? उनको चाहिए मसाला कंटेंट, आपको लग रहा है? क्योंकि आप जैसे कह रहे थे कि यार पागल होना बहुत जरूरी है। भाई आई थिंक मैंने और भाई इस शो में मैंने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली कि एक पर्सनैलिटी और एक ऑरा बनाने का एक डाउन फैक्टर ये भी है कि आपसे कोई नाजायज़ भिड़ता नहीं। और मेरे और मैक्स भाई में आपस में इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों मैच्योर थे कि हम आपस में, क्योंकि भाई हमारा बाहर भी भाईचारा इतना बड़ा है और 36 बिरादरी में इतना नाम है, तो हम अंदर किसी शो पे जाके अपनी एक दूसरे की कच्चे बने नहीं उतार सकते। बट अगर यहाँ से ऐसा कोई फालतू नजायज चढ़ता नज़र आता है, बात करता नज़र आता है मेरे से, तो मेरा माथा घूमता है। वरना अगर आप मेरे साथ बहुत अच्छे हो तो मैं फिर बहुत अच्छा हूँ। एक गेम ऑफ ग्लोरी पे सेट पे हुई थी और फुकरा भाई उस पे शो के होस्ट थे, तो एक लड़के ने नाजायज ही बस बात कर दी थी। अब लड़की बारे में सुन नहीं सकता, तो उसने 2-4 बातें ऐसे करी और मैंने उससे पुलट के पूछी, उसने उल्टा जवाब दे दिया मुझे। मैंने कहा अगर यही बाहर होता ना तो तू मेरे से ऐसे बात ना करता। तो भाई वो फिर मैं भागता गया, उसमें 8-10 लोग पीटता गया, तब जाके उसको मैंने पकड़ा। और वो एग्रेशन है जो उसने मेरा निकाल दिया था। तो मुझे पता है वो एक आदमी है भी मेरे दिमाग में पीछे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा संभाल के रखता हूँ, समझा के रखता हूँ कि भाई रुक जा। नहीं वो बिग बॉस की पूछ रहा रेडी था हो, मैं तो ये कह रहा था। हाँ भाई अगर कोई ये भाई ने प्रिपेयर कर रखी थी बात जो रह गई थी, तो भाई ने क्वेश्चन सुना ही नहीं, कहा पॉडकास्ट खत्म हो रहा है ये बात कह दूं। ना भाई मेरे दिमाग में ये था कि अगर मेरे से कोई बहस करता तो मैं करता हूँ, अगर उस शो पे गया और उसमें किसी ने बहस करी तो फिर वो पूरा शो देखेगा मेरा, इसलिए। बट आप जाना चाहोगे? भाई आई थिंक कौन नहीं जाना चाहता, बट मेरा ये है सिनेरियो कि अभी फॉर नाउ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को थोड़ा सा और बिल्डअप करना है। बट भाई मुझे नहीं लगता आपको जाना चाहिए भाई, क्योंकि ये जैसे बिग बॉस जैसे शोज को आप ही रील में क्रिटिसाइज करोगे। तुम बिग बॉस देख रहे हो, तुम साले तगड़े होने पे नहीं ध्यान दे रहे हो और आप ही बिग बॉस में हो, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी बात। तो आपको इंस्पिरेशन होना चाहिए कि आप बिग बॉस रिजेक्ट करो कि भाई तुम मेरे को यहाँ फॉलो करो जो मुझे। बट भाई को तो इन दी एंड और ऑडियंस चाहिए। मैंने फंसा दिया भाई को। अब अगर भाई की बिग बॉस में एंट्री हुई तो ये वाली रील डल जाएगी। नहीं भाई जो बात है आप कह रहे हैं भाई अब या तो आप ऑडियंस को इन्फ्लुएंस मत करो कि भाई बिग बॉस जैसे शोज मत देखो या फिर ये सब मत करो,
या फिर आप बिग बॉस पे जाकर या तो क्योंकि ऑडियंस वहाँ की तो चुनिए। या तो आपकी राइट ऑडियंस भी नहीं देख रही होगी, वहाँ तो आंटियां फुल कलेश वाली और यंगस्टर्स बहुत ही कम देखते हैं। अरे ना, मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर मत देखो, उसकी भी बात है कि भाई आप उस कैरेक्टर को देखो, शो को मत देखो जिस कैरेक्टर की जैसा तुम्हें बनना है। भाई देखो जाना तो है ही, जाना तो पड़ेगा जाना ना तो जी। पड़ेगा ना जी। समझ गए भाई, समझ गए। समझ गया मैं समझ गया बात। मैं तो आपके उसके लिए कह रहा हूँ कि आप कॉन्ट्राडिक्टरी ना लग जाओ अपनी बात में, भाई क्योंकि मैं जब भी रियलिटी शो क्योंकि देखता भाई था ना, रोनाल्डो बिग बॉस नहीं जाता, जो बात रोनाल्डो फील्ड पे जाता। बट वो एक आदमी अकेला ही भाई, उसके ऐसे कोई बन भी नहीं सकता। तो जब भी मैं रियलिटी शोज देखता था ना, मेरे को ये रहता था कि शो से कोई मतलब नहीं था मुझे, क्या चल रहा है क्या मसाला, कुछ नहीं। बट उसमें से ना कोई ऐसा कैरेक्टर मुझे पसंद आ जाता था कि भाई इसमें ये बात बहुत ही बेहतरीन है। कौन सा आपका फेवरेट कैरेक्टर रहा है अभी तक? भाई आई थिंक आपको किसी को पता ही नहीं होगा, क्योंकि मैं बाहर के रियलिटी शोज ज़्यादा देखता हूँ। नहीं, इंडिया में बिग बॉस का कुछ कैरेक्टर देखा आपने जो आप फॉलो करते हो? मतलब भाई जो मैंने बिग बॉस पे देखा, पर जब मैं उनसे मिला मैं और ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। जो आप भी जानते हो इन्हें, एल्विश भाई, जिन्हें कौन नहीं जानता। भाई के साथ जब मैं रोडीज पे मिला था ना, तो मेरे लिए एक फ़ैन मोमेंट था कि मैं ऐसे देख रहा हूँ और भाई ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कह रहे भाई और क्या हाल है, और मैं भाई को देख रहा हूँ और मैं जवाब देने भूल गया। मैं कहा हाँ भाई बढ़िया। तो उस चीज़ को मैं ग्रैब ऑन नहीं कर पा रहा था कि मैंने भाई का शो देखा और ऐसे देखा और अब सामने से देख रहा हूँ। यही सेम चीज़ मेरे साथ रणविजय सर और इन लोगों के साथ हुई थी। तो आई थिंक कोई ना कोई कैरेक्टर है जिससे आप रिलेट कर ही जाते हो। तो दैट्स माई टेक कि भाई अगर आपको खुद भी करना तो आप करो, क्योंकि एक लर्निंग और एक सीख मिलेगी। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मैं शायद उसी रास्ते से निकल के पहुँचाऊँ, वरना मैं यहाँ शायद कभी पहुँच भी ना पाता। और आप कुछ पूछ रहे थे बीच में, आप कुछ पूछ रहे थे बीच भाई में। मिल गया आंसर। हाँ मिल गया भाई, मिल गया। ऑल राइट भाइयों, मज़ा आ गया आपसे बात करके और उम्मीद है जनता को भी मज़ा आया होगा यार। काफ़ी अलग बातें हुई है इस एपिसोड में, काफ़ी सीखने वाली बातें हुई हैं। अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। और दोनों भाइयों की जर्नी से हमें यही सीखने को मिलता है कि कुछ भी पॉसिबल है आपके लिए, और आपको बस थोड़ा सा पागलपन तो चाहिए लाइफ में, इन अ गुड वे। इतने भी पागल मत हो जाओ कि अगर चीज़ नहीं हो आपके हिसाब से तो आप डिप्रेस हो जाओ, और इतना फ्लेक्सिबल रखो अपने आप को। जैसे हम लोग अपनी जर्नी से बताएं तो हम लोग कॉमेडी स्केचेस कर रहे थे, पर एक टाइम पे हमें भी फ्लेक्सिबली मोल्ड करना पड़ा, अपने आप को पॉडकास्ट पे लाना पड़ा, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से आपको चलना ही पड़ेगा वरना आप ऑब्सोलीट हो जाओगे। तो अपने आप को इतना रिजिड भी मत रखो कि भाई आप पागल ही हो रहे हो, अगर आपके फेवर की चीज़ नहीं हुई तो आप डिप्रेस होके फिर गलत रास्ते सुन रहे हो। बट अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखो, बढ़िया रखो, पॉजिटिव रखो और मेहनत करते रहो। दोनों भाई हमारे सामने है ही इंस्पिरेशन, और हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। टिल देन अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। दोनों भाइयों को अगर आप बाय चांस इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हो, इनकी आईडी यहाँ स्क्रीन पर आई रही थी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। दोनों भाई बहुत ही मोटिवेशनल कंटेंट आपके लिए डालते रहते हैं, तो आप जाइए फॉलो करिए। और आप जाते जाते कुछ कहना चाहते हो भाई? मैं कहना चाहता हूँ जो मेरी ऑडियंस है 18 से 24 साल की जो है, मेरी ज़्यादा है, तो जितने लोग भी मेरे को देखते हो, लाइक जैसे मैं चीज़ें सीखता बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं एक्सप्लोर करता हूँ, 3-4 महीने काम करता हूँ, फिर एक्सप्लोरिंग के लिए निकल जाता हूँ। तो मैं चीज़ें देखता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ और देखता हूँ, सीखता हूँ सब। जैसे मैंने शो के अंदर मेरे को मैक्स भाई और ऋषभ भाई, ये दो पर्सनालिटी, मैं ऐसे सामने इसलिए नहीं बोल रहा, मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनसे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली मेरे को, और ऐसा लग रहा था कि हाँ ये सच में दिल से बोल रहे हैं, दिल से तेरा अच्छा चाहते हैं। तो वो चीज़ें दिखती है, तो उनसे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। और आज भी आपसे बहुत सी चीज़ें सीखा मैंने, और बात करूँगा आपसे कभी अकेले। बट जो अंदर मैक्स भाई थे, मैक्स भाई मेरे टीम के थे, तो उन्होंने किस वे में गाइड किया कि मैं ट्रॉफ़ी के पास पहुँचूँ। जब उनको इंजरी हुई तो उसके बाद उनको था कि दिव्यांशु ही ट्रॉफ़ी लाए, क्योंकि उस वे में उन्होंने मेरे को गाइड किया एज अ बड़ा भाई एज अ छोटा भाई समझ के। तो मैं उनको एज अ बड़ा भाई समझ के सारी चीज़ें सुनता था और करता था भी अच्छे से। तो ज़िंदगी में सीखते रहो और करते रहो, बस यही है। एक चीज़ उन्होंने मेरे को भी बोली थी, बट आप नहीं थे उस टाइम पे। उन्होंने बोली थी कि हमारे लिए हम जीत गए अगर वो जीत गया तो। वाह,
ये बोली थी उन्होंने मेरे सामने। क्या बात है। अब शो की पेमेंट आने से पहले मैक्स भाई पेमेंट कर देंगे अच्छा बोलने के लिए। मैक्स भाई पेटीएम पहुंच जाना चाहिए, बात डिलीवर कर दी है भाई ने। खत्म होने से पहले यहाँ तक अटका रखी थी, जनता को मैसेज देते देते मैक्स भाई की तारीफ हो गई। 10 लाख दिए जाए। नहीं, मैं मैक्स भाई की तारीफ तो चलो कर ही रहा हूँ, बात वो अलग है, बट अरे नहीं, ये तो मजाक की बात है भाई। सीखते रहो, मतलब इतना बड़ा मत बन जाओ कि तुम सिखाने लगो किसी को। जो तुमसे छोटे हैं, जो गलत ये कर रहे हैं, भाई उनको को तो नहीं सिखाओ। कह रहे आप। कह रहे हैं इतने बड़े भी मत बन जाओ। मैं अपना बोल रहा हूँ कि सीखते रहो, जर्नी में सीखते रहो, एंजॉय करते रहो। लाइफ एक ही है यार, बिल्कुल माँ-बाप का ध्यान भाई, रखो, enjoyment परिवार का ध्यान जरूर। रखो, जो तुम्हें चाहते हैं उनका ध्यान रखो, बस बाकी जस्ट चिल एंड एंजॉय द एवरी भाई जी आप भी मैसेज दे दो कोई ऑडियंस को। भाई मैं मैसेजेस देता रहता हूँ भाई अपने यूट्यूब पे, तो जो भी भाई चाह रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी लाइफ और पर्सनैलिटी को थोड़ा बदले, तो जाके यूट्यूब पे देख लो भाई साइबर। भाई के चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भाई डाल तो दें। ऑडियंस ही चाह रहे हैं बस भैया, ऑडियंस। भाई का लॉन्ग टर्म गोल है ज्यादा से ज्यादा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, है ना। नहीं यार, मजाक की बात अलग हो गई, लेकिन जेन्युइनली भाई जाओ भाई का चैनल चेकआउट करो। यहाँ पे गूगल बटन डाल देंगे हम लोग, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, सब्सक्राइब करो, भाई की बातें सुनो, बहुत ही बढ़िया बातें करते हैं, एकदम जेन्युइन लेजिट मोटिवेट कर देते हैं। समझ में आ चुका है अब तो, आ गया समझ में। जी भाई। चलो जी, और जितने भी लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं करा, बाय चांस प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इस पॉडकास्ट को सही लोगों तक पहुंचा दीजिए, और हमारे पॉडकास्ट को लाइक भी कर देना। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर। हम आपको मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय। चलो।